इन्वेस्टर्स के आगे पिचिंग की। हम्म। पिचिंग तो क्या करनी थी, हमें घंटा कुछ पता ही नहीं था। सारे ऐसे थे, उसमें एक लड़की मॉडल थी। आ, अच्छा। मतलब मैं कह रहा हूँ पांचों के पांचों ऐसे थे, सच यही है। अच्छा, तो मैं सर आपसे 5 साल छोटा हूँ। तो अभी मैं 25 का लौंडा हूँ, आपको लग रहा था मतलब? हाँ मेरे को देखो क्या था, 25-26 के हो। क्या बात कर रहे हो और सर? क्या है? आपको मैं 30, 31, 32 का नहीं लग नहीं रहा? बिल्कुल नहीं लगे। अरे सर क्या गैस है आपका सर। अरे जवानी झलक रही है यार। ये किया पते की बात ये लगाऊंगा मैं हाईलाइट में। सर इसमें ना लैक है हाँ। एजुकेशन वालों को, जिस हम्म। लैक को खान सर ने पकड़ा। हाँ हाँ हाँ, जी जी। वो अपनी टॉपिक्स को पढ़ाते हैं, हाँ। लेकिन करंट अफेयर्स के साथ मिला के, करंट के साथ भी जो करंट टॉपिक ट्रेंड में है। आप उनकी हम्म। वीडियोस हमेशा देखना, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर जरूर होती है। जी 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 रशिया जी। यूक्रेन वॉर होगी तो उसी टाइम पे रशिया यूक्रेन यूक्रेन के ऊपर पढ़ाएंगे। वो एक्चुअली क्या है ना, उस टाइम पे नज़रबट्टू बहुत वायरल हुए थे। हम्म। तो नज़रबट्टू बहुत टॉप पे चलते थे। नज़रबट्टू को बीट किया भुवन बाम ने, वो अलग हम्म लेके आया। हम्म ठीक है, उसके बाद उसको बीट किया कैरी ने। हम्म। फिर चंचलानी आया, फिर हर्ष बेनीवाल आया। मतलब सब ने अपना एक डिफरेंट कंटेंट निकालते गए। बिल्कुल बिल्कुल। सेम सेगमेंट में नहीं है, कॉमेडी है लेकिन सबका एक डिफरेंट वे है। हाँ हाँ हाँ। लोग जनरली क्या करते हैं, कॉपी करते हैं कि टिकटॉक पॉलिटिक्स में फंसा ना, हम्म। टिकटॉक भी बंद नहीं होता। बिल्कुल वो बिल्कुल। एक पॉलिटिक्स का शिकार हुआ। जी। सक्सेस स्टोरी मैं कहूँगा कि 90% यूट्यूबर्स की सेम है। तो ऐसे ही कर करके वो लोग आज, लेकिन आज वो सारे के सारे लोग, मैं जिसको भी देख रहा हूँ, दे आर रनिंग इन करोर्स यार। जी जी उन्होंने भी जी। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इतना वो इस लेवल तक पहुँच जाएंगे, इतना कमाएंगे। हम्म। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट। दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट है उसमें जो गेस्ट आए हमारे वो बड़े कमाल के, बड़े स्पेशल है दोस्तों। उनको आप एक यूट्यूबर भी कहेंगे, एक किंग मेकर भी कहेंगे, और साथ ही साथ मैंने अभी पढ़ा इंटरनेट पे एक्टर भी मेंशन किया हुआ है। अरे सर। तो मैं जरा पूछने वाला हूँ। तो वो मैंने अभी जस्ट देखा तो मैं बोला एक्टर भी है, तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो यहाँ पे हमारे जो गेस्ट आ चुके हैं जिनका नाम है आशीष जी। आप उनका अगर उनको पूछेंगे यार भाई इनका आपके पास इस यूट्यूबर का जो कांटेक्ट है, वो सीधा फोन खोल के दिखाया, अरे कांटेक्ट नंबर है अपने पास, ये देखो मैसेज चल रहा है, लाइव चैट चल रहा है। मतलब बहुत तगड़ा जो है इन्फ्लुएंसर कनेक्ट उनके पास है, बहुत सारी रीच है। और जैसे मैंने किंग मेकर कहा, तो जितने भी किंग है उनके नाम अभी हम लोग लाइक बुलवाने वाले हैं सर से, उनकी भी स्टोरी जानने वाले हैं। तो अब मैं बिना किसी देरी के स्वागत करना चाहूंगा हमारे गेस्ट, फाउंडर ऑफ सोशियोपूल इंडिया, आशीष सर। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट में। थैंक यू जी। जी। यहाँ पे दोस्तों, इंट्रो में कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा इंटर था। आप तो यार इतना अच्छा बोलते हो, ये एडिटर से बोल रहे हैं। नहीं, ये चीजें हो जाती है, ये चीजें हो जाती है। बट मैं पूछ लेता हूँ कि यहाँ पे हमने एक जिक्र किया, वैसे मैं मेन क्वेश्चन के ऊपर आऊँ, हाँ बट जी हाँ उससे जी। पहले मैं एक जिक्र किया था कि इंटरनेट पे मैंने देखा एक्टर लिखा हुआ है। आपकी इस पे क्या भावनाएं व्यक्त कीजिए। यार इस पे भावना ही है, लोग कुछ भी लिख देते हैं यार। मैंने नहीं लिखा है, वो किसी वेबसाइट ने उठा के आर्टिकल डाल रखे मेरे ऊपर, और मैंने नहीं लिखवाया है यार। जी मैं कभी अपने बारे में ऐसा नहीं लिखवा सकता। जी जी आई जी। एम नॉट अ एक्टर यार। और मेरे से एक्टिंग कभी होगी भी नहीं जिंदगी में, ना हो सकती। क्योंकि मेरे से अगर कोई कोई मुझे स्क्रिप्ट, यार स्क्रिप्ट छोड़ो, मैं 12th तक इतना पढ़ाई में ऐसा था ना, मैं एक लाइन याद कर लूँ ना, मैं कभी रिपीट नहीं कर सकता। हाँ 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 हाँ। और मैं एक बात बताता हूँ, मैं जब यूट्यूब में आया था ना, हम्म। मैंने सोचा था एक बार मेरे कीड़ा जगा, मैंने कहा ये सब यूट्यूबर बन रहे हैं, मैं भी बन जाता हूँ। हाँ। और मेरे को एक स्क्रिप्ट मिली थी, मैंने हम्म। कम से कम 1 घंटा हम्म। ट्राई किया। हर बार वो लाइन अलग ही आ रही थी। मतलब एक लाइन थी वो बोलनी थी, और वो आपने मूवीज में नहीं देखा, वो चलती है कॉमेडी चलती है कि बंदे को एक्टिंग नहीं आती, वो एक लाइन उसे दी है, वो बार बार कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल, सेम मेरे साथ था। देखा है देखा तो वो भाई, है। अब जी। मैं ऐसा फील किया 1 घंटे बाद, मुझे समझ आ हाँ गया उस दिन हाँ। कि मैं एक्टर नहीं बन सकता। ये ना हो पाएगा। तो चलिए, अब ये तो हो गई हंसी मजाक से एक शुरुआत, जोशीली शुरुआत हो गई है, कंफर्टेबल हो गए। अब थोड़ा सा मेन क्वेश्चन, जो एक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन सर जी मैं हर एक गेस्ट से यहाँ पे पूछता हूँ, वो ये है कि आप अभी कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं पहली बात तो, और आपका फिलहाल तो जो वेंचर है वो क्या चल रहा है, और साथ ही साथ सर अपनी कुछ बेसिक लाइक इन्फॉर्मेशन, लाइक आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन, कुछ ब्रीफ में, कुछ शुरुआती तौर पे। यार देखो, अगर मैं वैसे बात करता हूँ, स्टार्टिंग से ही करता हूँ फिर, जी जी जी। कि जैसे मैं बिलोंग तो हरियाणा से करते हैं, ओके। क्योंकि फादर सब हरियाणा से ही हैं। हाँ। तो दादा दादी सब पूरा फैमिली बैकग्राउंड हरियाणा से हो गया। लेकिन बाद में हम दिल्ली आ गए थे जब मैं 2-3 साल का था, क्योंकि पापा मेरे दिल्ली पुलिस में थे। अच्छा। वो अभी रिटायर हुए हैं लास्ट ईयर। तो जब स्कूलिंग मेरी नॉर्मल एक गांव के स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है,
क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कोई रिच क्लास फैमिली से थे, कोई पुलिस वालों के बच्चे लोग। मैं एक इंटरव्यू दिया था कहीं, वहाँ पे कमेंट्स में पढ़ रहा था, लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों के बच्चे तो रिच क्लास होते हैं। मैंने कहा यार मुझे भी बता दो कौन से रिच क्लास होते हैं, हमें तो कभी फूटी कोड़ी मिली नहीं घर वालों से। ओके। अच्छा। घर वाले तो भाई, हमारे पास एक साइकिल होती थी वो भी रो रो के मिलती थी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि रिच क्लास होते हैं, तो मतलब ऐसे कि नॉर्मल नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था मैं। और स्कूलिंग मेरी एक गांव था, जिस जिस एरिया में हम रहते थे वहीं पे एक पास में गांव था, उस गांव के स्कूल से हुई है, कुछ ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं था। नॉर्मल स्कूलिंग हुई 10th तक। 10th के बाद थोड़ा सा क्या होता है, फाइनेंशियली भी फैमिली भी ठीक होती है, तो घर वालों को भी लगा कि अब इसको किसी अच्छे स्कूल में करवाते हैं। तो जी अब मैंने फिर एक डीएवी, हमारे पश्चिम बिहार एक एरिया था वहाँ पे डीएवी स्कूल था, वो अच्छा स्कूल था, टॉप स्कूल था। जी। तो वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई फिर 11th 12th में। हम्म। उसके बाद स्कूलिंग के बाद मुझे था कि यार थोड़ा सा क्या है कि फैमिली का प्रेशर, थोड़ा गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट करनी नहीं थी यार, हो नहीं हाँ सकती थी। हाँ। तो मैंने सोचा कि सीए करते हैं यार। क्योंकि अच्छा। एक्चुअली क्या है मेरी ना, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हम्म। मेरे 12th में जो मार्क्स आए थे ना, सिर्फ 50% आए थे। अच्छा, कौन सा स्ट्रीम था आपका? कॉमर्स। कॉमर्स ही था, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, सही। कॉमर्स स्ट्रीम में 50% आए ना, तो आप ना घर के ना घाट के, ठीक है, जी आपका कहीं एडमिशन नहीं हो सकता। जी। कॉलेज में मिनिमम परसेंटेज ही जाती है, कट ऑफ जाती है 90% की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो। अच्छे कॉलेज में अगर चाहिए होगा तो। और घटिया कॉलेजों के लिए भैया घर वालों से कहीं, घर वाले कहे अच्छा हम्म अपना ओपन से कर ले। मैंने हम्म। कहा जी देखो फिर क्या करें। अब मैं सोच रहा क्या करे क्या करे। मैंने ऑप्शन देखा, मैंने किसी ने मेरे को बताया, कह रहा सीए करेगा, पैसे बहुत मैंने कहा, ठीक है भाई सीए कर लेते हैं। घिसना भी उतना ही पड़ता और है। ऊपर से क्या है ना कि उसमें ये था कि कोई परसेंटेज परसेंटेज कुछ नहीं पूछ रहे थे। अच्छा। तो सीए में एक्चुअली, सीए की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि उसमें कोई परसेंटेज वगैरह का सीन नहीं होता। आप हम्म एंट्रेंस दो हम्म और आप क्लियर कर सकते हो। कोई भी बंदा यार, मैं कह रहा हूँ सीए में एक बीए, बीकॉम हम्म। या साइंस फील्ड के बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो आईआईटी के लिए ट्राई कर रहे थे, आईआईटी में क्लियर नहीं हो पाए तो वो सीए में आ गए। जी जी। तो सीए कोई भी कर सकता है, तो उसमें ऐसा है कि आप चुपचाप बस एक एंट्रेंस एग्जाम देना है। हम्म। तो मैंने भी सोचा कि यार अब तो जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, 50% मार्क्स जब आते हैं ना, तो आपकी लाइफ ना बड़ी बेइज्जत हो जाती है। मतलब लोग जो शब्द का उपयोग आप कर रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है, बताइए। मतलब आप समझोगे ना, जिसके पास जाओगे घर वालों के पास, घर वालों 10th 12th का रिजल्ट आया, कोई पूछता कितने मार्क्स है, मैंने कहा 50, वो डूब के मर जाता है इससे। मतलब 50% यार, कह रहे 70 तो लिया था। मैंने कहा यार नहीं आए, मैं क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी ना है, मैं तो लिख के आया था। उन्होंने दिए नहीं मार्क्स। मेरी गलती नहीं है ना यार इसमें। हाँ। तो अब वो मार्क्स से वो 50% ने धत्कार इतना दिया था मेरे को, दोस्तों ने और किसी ने, लोगों के एडमिशन हो रहे थे, ठीक है, मेरे को चिढ़ा रहे थे, भाई हमारा तो यहाँ एडमिशन हो रहा है, यहाँ हो रहा है। मैं भाई बहुत टाइम सोचता रहा, मैंने कहा यार कुछ बड़ा ही करना है अब। मैंने सालों की जुबान बंद करूंगा, सॉरी वर्ड काट दे। अरे सर, चलता है, कोई इतनी इतनी बड़ी चीज नहीं कह दी आपने, सही कहा, बोलिए। मैंने कहा सबकी जुबान बंद करूंगा, सीए करूंगा। हाँ। तो किसी ने मुझे कहा था सीए ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैंने कहा जो हर किसी के बस की नहीं होता ना, वो मैं करूंगा। मतलब सीए करूंगा, सीए सीए ये करके ना, एक दो दोस्त ने बता दिया 1 लाख की सैलरी मिलेगी। मैंने कहा माय गॉड 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है भाई। आप 12th से निकले हो, घर वाले आपको 20 रुपए दे रहे डेली के, जी जी जी। खर्चे के लिए 20 रुपए मिल रहे हैं, और आपको सपने कोई दिखा दे 1 लाख की सैलरी के, 1 लाख पर मंथ, हाँ, सही है। तो आपको भी लगेगा ना कि अब तो साला जी जान कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, सीए जरूर बन के रहेंगे। अब मैं सीए में चला गया। हम्म। अब सोचो ना, जिस इंसान का बेस खराब हो और वो हाँ सीए करने चला गया। एग्जैक्टली। अब मेरा बेस इतना घटिया, मेरे अकाउंट्स में 35 मार्क्स आए हुए थे, कितने में से? 50 या 100? 100 में से। अरे तेरी तो। अच्छा ठीक है। और सोचो वो अकाउंट्स का ही कोर्स करने गया है। हाँ। अब आप ये बात समझो ना, मैथ्स में बिल्कुल 40 मार्क्स, और उसमें जो एंट्रेंस एग्जाम था उसमें भी मैथ्स थी। बिल्कुल। अब तो मेरे साथ ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई, मैंने कहा यार मैं पास कैसे होऊंगा। मैंने तो ले तो लिया हाँ हाँ। भाई, मैं दिन रात लगता रहता। पहला एंट्रेंस एग्जाम दिया, फेल, और वो भी इतने गंदे तरीके से, कोई पूछो मत। अब भाई उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि भाई सबने बहुत मजाक उड़ाया मेरा। चला था सीए करने, मतलब होता नहीं कि मैं शर्मिंदगी में चला गया। जी जी, क्योंकि आपने बोला ही था इनका मुंह बंद करना, और हाँ, फिर आप मतलब ही का मेरे मुंह घर वाले भी कह रहे थे तेरे बस की नहीं है, चुपचाप कहीं नौकरी कर ले, हाँ 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 जॉब की तैयारी कर ले, कहीं भर्ती हो जाएगा सिपाही उपाही, तेरे बस की, क्योंकि दिख रहा है ना औलाद है, 50% लेके पास हुई है और बात कर रही है हवा की। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे घर वाले, मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती है तू कचरा है। तो मैं एक ही डायलॉग मारता हूँ, मम्मी आजकल ना कचरे से बिजली पैदा होती है। अरे तेरी तो, अरे
साउथ इंडियन फिल्में देखते थे हम ज्यादा, ये देखा, ये पकड़ा मैंने। तो वो मतलब एक सीन होता है ना कि भाई मैं चोड़ चोड़ में घुस तो गया, अब दोबारा फेल हो गया, मैं तो पहली बार फेल हो गया। उन्होंने कहा यार अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब जो साथ में दोस्त थे कोचिंग वोचिंग लेते थे वो सब पास हो गए, सब कोचिंग में जा रहे हैं, मैं भाई घर बैठा हूँ। शाम को मिलने जरूर आते इसमें से। अरे आज हमारी क्लास में एक्चुअली क्या होता है, इसमें सीए में लेवल होते हैं सीपीटी, आईपीसीसी और फाइनल्स। जी तो सीपीटी होता है बेसिकली फाउंडेशन, मतलब एंट्रेंस एग्जाम, जिसको एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। उसके बाद जी आईपीसीसी स्टार्ट हो जाता है। जी। तो आईपीसीसी हो गया तो मतलब आप एक तरीके से आपकी सीए स्टार्ट हो गई। अगर आपका सीपीटी क्लियर होके आईपीसी स्टार्ट होता है तो सीए स्टार्ट होना माना जाता है। जी जी। तो दोस्त इतने हरामी थे, डेली मिल के जरूर जाते थे। हाँ। यार आज तो क्लास में ये हुआ, ऊपर से अरे पता है इतनी मस्त क्लासेस होती है। एक्चुअली ये आईपीसीसी क्लासेस क्या होती थी, एक एक क्लास में हजार हजार बच्चे होते थे। तो यार ड्रीम होता है एक लड़के का स्कूल से निकल के एक ऐसी क्लासेस में जाना। ऑडिटोरियम से क्लासेस होती थी, चार चार पाँच पाँच घंटे की। और घर से निकलना सबसे बड़ी बात तो ये हो गया। जी 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 जी, सबसे बड़ी बात, हाँ। तो आगे चढ़ा दिया यार, पता कैसी कैसी लड़की आती है यार पे। मैंने कहा यार सही में यार। अरे तेरी। और मतलब डेली जला के चले जाते थे। हाँ। मेरे को ना बड़ा खुंदक आ गई थी, मैंने कहा अब चलो पास होना पड़ेगा यार। तो भाई मैंने ना, मुझे याद है मैं शायद, मैंने ना उसके बाद मुझे एक और मौका मिला। हम्म। उसी टाइम पे ना ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुए सीए के, कि आप ना एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन भी दे सकते हो। जी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा। इसको किस्मत से जोड़ूंगा, मेरी ना किस्मत बड़ी तेज है। देखो हाँ हाँ भगवान हाँ। की दुआ से ना मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा तेज है। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने क्या किया भाई, 20 दिन लग के 25 दिन लग के खूब तैयारी की। शायद 25 दिन या महीने भर था, मेरे को एक्चुअली क्या है थोड़ा सा याद नहीं है कि एग्जैक्ट दिन कितने थे। लेकिन ये था कि जैसे 6 महीने बाद होना था दूसरा इंटर एग्जाम, उसके बीच में ही था। अच्छा। तो बीच में ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो गया, तो मैंने खूब तैयारी करी, 20-25 दिन लग के दबा के तैयारी करी, खूब गई। तो तब भी ना मैं सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट प्रिपेयर कर पाया अच्छे से। अच्छा। तो मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने चला गया, ऑनलाइन हाँ एग्ज़ाम। तो भाई मैंने स्टार्टिंग के जो 2 पेपर थे वो तो दे दिए अच्छे से। हाँ हाँ हाँ। अब भाई उसके बाद ना, और मैं ना माता रानी में बड़ा बिलीव करता हूँ। अच्छा। हाँ 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 जी। और मेरे साथ ना आपको कोइंसिडेंस ऐसे ऐसे बताऊंगा तो आप भी याद रखोगे कि मेरी ज़िंदगी में कोइंसिडेंस बहुत हुए हैं। मैं आज यहाँ बैठा हूँ ना, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं माता रानी की दुआ से और कोइंसिडेंस, मैं कह रहा हूँ मुझसे लाख गुना इंटेलिजेंट लोग हैं इस दुनिया में, और इस इंडस्ट्री में भी होंगे। लेकिन मैं आज सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि कहीं ना मैं एक, मैंने कोई ऑप्शन कभी मुझे कहीं मिला ना, मैं छोड़ा नहीं उसे, जी। मैंने हिट जरूर मारा। तो मैं एंट्रेंस एग्जाम हुआ ऑनलाइन वाला, उसमें 2 एग्जाम थे मेरे सही चले गए, वो ठीक गए। जी। उसके बाद भाई ब्रेक हुआ, उसके बाद 2 एग्जाम्स और थे, 2 घंटे के शायद टाइमिंग पीरियड, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसलिए ऊपर ऊपर से बता दूं, 2 एग्जाम और थे। तो भाई ब्रेक के बाद मैं आया, मेरे को ऐसा था कि भाई यार अब तो फेल हूँ पक्का। मैं बार बार सिर्फ टेबल पे बैठा, कंप्यूटर बैठा बैठा, मैंने कोई चीटिंग हो जाए कहीं से, कोई चीटिंग भी ना हो। मैं भाई माता रानी से दुआ करता रहा, बस इस बार पास करा दे, कुछ भी कर दे, बेइज्जती बहुत हो जाएगी इस बार भी, बहुत छोड़ में बोल रखा है मैंने। तो मैं हवाबाज बहुत था ना दोस्तों का। हाँ दिख रहा है, तो मतलब अभी नहीं, वो तब। इस टाइम हवाबाजी बहुत ज्यादा दोस्तों के आगे बहुत ज्यादा मार देता था मैं। हाँ। तो भाई वो ऐसा था कि भाई यार अब तो क्या करूँगा भाई, मैं माता रानी के हाथ जोड़ता रहा भाई। लास्ट के 1 घंटा बचा था सिर्फ, जी शायद मुझे याद है हाफ आवर खत्म हो गया था, मुझे कुछ नहीं किया मैंने पेपर में, मुझे कुछ आता जी ही नहीं। जी जी। तो उसके बाद जब लास्ट आवर बचा था ना, क्या हुआ, इंटरनेट ऑनलाइन क्या हुआ था, पहली बार ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे थे। और उस टाइम पे ऑनलाइन इतना अच्छा नहीं था इंडिया में, ये हाँ। बात कर रहा हूँ मैं आपको 2009 की। ओके, तब तो मतलब कुछ भी नहीं, इतना कुछ मतलब नहीं। इतना अच्छा नहीं था। हम्म। तो इंटरनेट चला गया उसको, क्या कहते हैं, सेंटर का। अरे तेरी। मैंने कहा भाई, मैं तो खुश था, लेकिन बच्चे दूसरे जिन्होंने तैयारी कर रखी थी हाँ वो हाँ। चिल्ला रहे थे, तो मैं भी उनके आगे जाके चिल्लाने लग गया। होते नहीं जो नालायक बच्चे होते हैं ना, सबसे आगे जाके खड़े होते हाँ हैं, हाँ 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 हाँ। क्योंकि उन्हें कुछ तो आता नहीं, कुछ तो करना है। तो चिल्ला ही लो। तो भाई बहुत हंगामा किया, लाइट कह रही लाइट आ जाएगी, लाइट आ जाएगी, 2 घंटे इंतजार किया, इंटरनेट आया ही नहीं। कुछ उनका सर्वर वगैरह उड़ गया। मैं बार बार माता रानी से दुआ, मैंने कहा बहुत अच्छा हो गया माता रानी, मैंने कहा दोबारा एग्जाम होगा, टाइम मिल जाएगा। तो भाई उन्होंने कहा कि दोबारा नहीं होगा, अभी होगा, आप वेट करो। मैंने कहा यार मैं दुआ ही मांगता रहा, बस आज एग्जाम ना हो, कैंसिल हो जाए, मेरे को ये 2 पेपरों के लिए 20 दिन और मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, मैं पक्का निकाल दूंगा इस बार। तो भाई मैं दुआएं मांगता रहा, वो रात को 8 बजे भी एग्जाम हुआ ही नहीं। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि अब ये जो एग्जाम है ना,
ये बाद में होगा। तो मैंने भाई 20 दिन लग के फिर तैयारी करी। हाँ। लेकिन फिर क्या, इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमारा इंस्टीट्यूट होता है हाँ। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जी जी जी। तो उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हम्म कि इस बार ना रिजल्ट सिर्फ इस सेंटर है, क्योंकि एक्चुअली क्या, सिर्फ 80 बच्चों के ऊपर सारे जितने ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं उनका एग्जाम दोबारा नहीं करा सकते, और 80 बच्चों का एग्जाम दोबारा नहीं करा सकते, हम्म। क्योंकि उस सेंटर में सिर्फ वो 80-90 बच्चे थे जिनका एग्जाम दोबारा होता। जी जी। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ये फर्स्ट हाफ वाला एग्जाम था ना, इसी के बेस पे रिजल्ट दिया हाँ, मैं सोच ही रहा था, मैं जब आप बता रहे हो मैं वही सोच रहा था कि जितना दिया है, जो बेस्ट दिया है उसी के ऊपर रिजल्ट निकालेंगे। जाए। उसके ऊपर रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया। आ, मैं कहा, यार भाई मतलब समझ रहे हो, खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा आपके, मैं सही में। नाचा खूब गाया, मैं हाँ। उन्हीं दोस्तों के साथ उन्हीं क्लासेस में जाके बैठा, मैं चोड़ में, हम्म। अरे निकाल दिया। मैंने कहा अरे बिल्कुल हाँ हाँ कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ। तो यहाँ से ये मतलब एक शुरुआत करो। ऐसे ही मेरा आईपीसीसी में भी बड़ा वो था कि मतलब पढ़ाई में तो ढीला ही था ही। फिर मेरे को अपना बेस, मैंने फिर एक बात मुझे समझ आ गई कि भाई आशीष तेरा बेस बहुत बेकार है। जी। तू फेल इसलिए हो रहा है कि तेरा बेस बेकार है, तूने 11th-12th में कुछ नहीं पढ़ा, खूब मौज मस्ती मारी, खूब बंक मारे हैं, वो तेरे को दुख रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि 11th-12th के बच्चे पकड़े, मैंने खुद पढ़ने बैठता था, मेरे से खुद पढ़ाई नहीं होती थी, मैंने ना फ्री में बच्चे पकड़े। मैंने कहा 11th-12th के बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा, और सीए के नाम पे ना 11th-12th के अकाउंट्स के बच्चे आ जाते थे, हाँ, तो मैं वही बुक पढ़ पढ़ के ना उनको पढ़ाता था। तो इससे ना मेरा खुद का बेस ठीक हो गया। बिल्कुल। मैंने अपना बेस बहुत अच्छा किया। 11th-12th की सारी बुक्स मुझे आज भी याद है, मैंने 4 महीने में पूरी रट डाली थी दोबारा, क्योंकि उस टाइम 11th-12th में ना अकल नहीं थी कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। उस टाइम तो ये होता था सब। अवेयरनेस नहीं था इतना। हाँ। अब है। हाँ। तो जब सीए में आया ना तो फील हुआ कि नहीं यार, अब तो बनना पड़ेगा कुछ, और बनने के लिए बेस ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने पहले बेस ठीक किया अपना 11th-12th का, दोबारा सारी बुक्स पढ़ी थी। उसके बाद मैंने आईपीसीसी में फेल हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। सीए में तो क्या होता है, अटेम्प्ट्स लगते हैं, और ये सबके साथ कॉमन है। तो मेरे 3 अटेम्प्ट्स लगे थे, चौथा अटेम्प्ट मैंने क्लियर कर दिया था। जी जी जी। लोगों के 8-8 अटेम्प्ट तक नहीं होते क्लियर, हाँ हाँ। मैंने चौथा अटेम्प्ट क्लियर कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। सीए की आर्टिकलशिप होती है। तो हमारे एक सीए थे जिनके पास मैंने ज्वाइन की, विपिन कुंद्रा जी। वो बड़े वन मैन आर्मी टाइप के इंसान थे। मतलब उनका क्या था, वो किसी पे बिलीव नहीं करते थे, अपना खुद सारे काम खुद करते थे, डे नाइट काम करते थे। हम ना उनको देख के बड़े इंस्पायर होते रहते थे। उन्होंने भी एक, एक्चुअली सीए में ना क्या होता है, जनरली 90% बच्चे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के होते हैं, क्योंकि जो रिच है वो इतना पढ़ना नहीं चाहेगा। देखो सच यही है, वो तो है। मतलब 10% होते हैं केस, लेकिन जनरली नहीं पढ़ना चाहते। तो 90% केस ऐसे थे कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से थे, मतलब सारे हमारे दोस्त लोग भी सारे ऐसे ही थे। तो हमने ना जैसे सुनते थे सबकी स्टोरियाँ, मैंने कहा जिन पे गाड़ी है, घर है अपना, क्या लाइफ है, खुद का ऑफिस है। तो उनका भी ऐसे ही था, वो पंजाब से आए थे कभी, आज खुद की गाड़ी, खुद का घर, सब कुछ उन पे है। मैंने कहा इनकी लाइफ से हम बड़े इंस्पायर होने लगे। हाँ 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 हाँ। मैंने कहा यार कुछ तो करना है। तो हम ऑडिट्स पे जाते थे, करते थे। मैंने कहा सीए बनेंगे, अब जल्दी से सीए बनेंगे। खूब पढ़ते थे, हाँ। ट्रेनिंग करते, 3 साल की ट्रेनिंग होती है, 3 साल की ट्रेनिंग करते थे। जी। ट्रेनिंग करते करते भाई फिर हम ना ऑडिट्स पे आने लगे। फिर जिन कंपनी की ऑडिट करते थे ना, फिर अब उनकी स्टोरियाँ मुझे पता लगने लगी हाँ हाँ। कि भाई यार ये कंपनी तो 10 साल में यार, क्या कहते हैं, 1 करोड़ से स्टार्ट हुई थी, 100 करोड़, 1000 करोड़ की पहुंच गई। ये कंपनी 300 करोड़ की पहुंच गई, ये 200 करोड़ की। और सीए तो बेचारे वही 2-3 लाख 4 लाख तक ही रह गए। मैंने कहा नहीं, अब बिजनेसमैन। जहाँ पैसा दिखा आप वहां भागे। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा माइंड में आने लगा, थोड़ा सा बिजनेस के लेके थोड़ी सी इच्छाएं बढ़ने लगी कि लोगों, क्योंकि बिजनेस तो हमें पता ही था ना, क्योंकि बिजनेस क्लास फैमिली से मैं था नहीं। नहीं थे, पुलिस थे आपके हाँ, पिताजी? मेरी पापा क्या, मेरी पूरी फैमिली में पुलिस है। मेरे घर में कम से कम 40 पुलिस वाले होंगे। अच्छा। हर कोई हमारे घर में पैदा होता है पुलिस में जाता है। मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहूंगा, मतलब इसको अलग वे में मत लेना सर, इसीलिए तो चौड़ में नहीं रहते थे आप। वो कह सकते हो आप वैसे। कह सकते हैं। उस टाइम पे 11th-12th में जब थे, उस टाइम पे एक्चुअली क्या है, दोस्त लोग ना भड़का के रखते थे ना, "अबे तेरे को क्या टेंशन है, तेरे तो बाप पुलिस में है।" हाँ, ये एक चीज रहती है, ये एक चीज रहती है सर। वो दोस्तों ने इतना चढ़ा दिया था ना मुझे कि तेरे को क्या टेंशन है, अबे चलना, बिना हेलमेट के घूमना, ट्रैफिक रूल्स तोड़ना, कोई भी अरे अंकल पापा पुलिस में है, ये वो छोड़ देते हैं लोग भी, पुलिस वाले भी छोड़ देते हैं। तो उस टाइम पे नहीं थी, समझ नहीं थी, अकल नहीं थी, यही कहेंगे। मतलब वही बचकानी हरकतें थी, समझ नहीं आता था कि क्या सही है क्या गलत है। तो था उस टाइम पे तो। बट सर मैं अभी ये जानना चाहूंगा, आपने देखिए सीए किया, उसके बाद आपने, आपको एंटरप्रेन्योर्स की सीए लाइफ नहीं किया मैंने, सीए छोड़ दी थी मैंने फाइनली। अच्छा ये बात अभी तक, अच्छा इतनी मेहनत मशक्कत की आपने और छोड़ दिया? अरे तेरी तो, चलिए ठीक है, मैं वही अभी आपसे पूछने वाला था
सीए छोड़ने की वजह क्या यही थी कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप की जो लाइफ है वो बहुत चमक दमक वाली दिख रही थी? तो एक्चुअली क्या है, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप्स की लाइफ देखी नहीं थी, तो मुझे हम्म पता ही नहीं था कि बिजनेस में ऐसे भी लोग पहुंच सकते हैं कि हम्म थोड़ा पैसा लगा के इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां स्टार्ट हो। क्योंकि हमने तो आज तक यही सुना था, घर वाले यही कहते थे, हम्म बेटा बिजनेस वाले किसी काम के नहीं होते, पैसे डुबा देते हैं, सब कर देते हैं, बिजनेस हम्म नहीं नौकरी करनी है, बचपन से ही सुनते आ रहे थे, पुलिस में सारे घर वाले थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सीए में ना कुछ दोस्त ऐसे बने कि बनिया क्लास ज़्यादा होती है सीए में, तो बनिए जनरली सारे बिजनेस वाले होते हैं, तो दोस्त कुछ ऐसे बने कि वो ऐसी बिजनेसों की बातें करते रहते थे। जी कुछ लोग सी एक दो दोस्त मेरे ऐसे थे कि वो थोड़े बड़े एज के बन गए, जैसे क्या था, मैं कितने शायद 18 का था, 23-24 साल के दोस्त बने। तो वो सीए जल्दी बने, तो वो क्या होता था, अपनी अपनी बातें बताते रहते थे, तो उनसे और इंस्पायर होते थे। हम्म एक दो दोस्तों ने सीए छोड़ के बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, जिनके एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए। तो मैं बिजनेस वालों के बीच में रहने लग गया। जी और उस टाइम पे फिर वो एक कल्चर आया था ना स्टार्टअप वाला, हाँ वो डेली अखबारों में स्टोरियाँ पढ़ रहा, फिर मेरे ना एक इंटरेस्ट जगने लगा। मैं डेली ना सिर्फ स्टार्टअप्स की स्टोरियाँ पढ़ता रहता था। ओके मैंने पता नहीं कितने स्टार्टअप्स की स्टोरियाँ पढ़ी है, जो भी मुझे अगर एक स्टार्टअप दिखता था ना, मैंने सबकी स्टोरियाँ पढ़ दिया था, सबके फाउंडर के। सबसे पहले मैं देखता था इसका फाउंडर कौन है, हाँ 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 और इस फाउंडर की बैकग्राउंड क्या है बेसिकली। और हम्म 90% का ये निकल के आता था कि भैया मतलब कुछ नहीं है। कुछ नहीं, बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, और कोई ऐसा कोई रिच क्लास बंदे नहीं है। क्योंकि जी सबने अपनी मेहनत से बिजनेस खड़े किए, फंडिंग इकट्ठी की, बिजनेस चलाए। तो मैं ना विजय शेखर शर्मा से बड़ा इंस्पायर हो गया, जी जी बहुत जी ज़्यादा। तो मैंने ना फिर उसके बाद विजय शेखर शर्मा की इंटरव्यूज़ देखता रहता था, खूब देखे। पेटीएम का उस टाइम पे नाम आया, फिर स्नैपडील का बहुत नाम आया, मैंने सबके इंटरव्यूज़ दबा के देखे। ओला का नाम चला, ओला के इंटरव्यूज़ दबा के देखता था। हम्म मतलब मैं ना सारा दिन सिर्फ ये इंटरव्यूज़ ही देखता था, पढ़ाई तो हाँ मेरे मतलब ये लगा लो, हाँ पढ़ाई तो अब निकल गई साइड में। सीए तो छोड़ दिया था आपने उस वक्त नहीं, शायद? चल रही थी मेरी। तब चल रही थी और आप हाँ तब स्टार्टअप देख रहे थे? हाँ, मैं मतलब इंटरेस्ट पढ़ते पढ़ते होता नहीं कि इंटरेस्ट अब एक सेगमेंट चेंज हो रहा है। अच्छा, कौन सा ईयर था सर तब आपका? ये बात होगी 2014 की। और सीए का आपका कौन सा साल चल रहा था? सीए का मेरा थर्ड ईयर चल रहा था। थर्ड ईयर, सब थोड़ा सा बाकी था। थोड़ा फाइनल फाइनल बाकी था, फाइनल होता थोड़ा है। वही इसलिए हाँ। तो मैं उसमें था आईपीसी में, तो मतलब ये था कि ऐसा था कि अब क्या करना है, कि बिजनेस ही करना है। हम्म अब मैं बिजनेस के लिए हाथ पैर मारने लगा, दोस्तों से बातें करता था। मैंने कहा कैसे होता है बिजनेस, क्या करते हैं, कितना लगता है। हम्म किसी ने कहा कि भाई स्टार्टअप्स के लिए ना फंडिंग चाहिए होती है। मैंने कहा एग्जैक्टली। फंडिंग कहाँ मिलती है। हम्म कह रहे कहाँ मिलती है, ये सवाल था आपका? अरे कहाँ मिलती थी? बनिए की दुकान में? यार हमें क्या पता, एक बात बताओ ना, जिस लड़के को कुछ पता ही नहीं है, हाँ वो सीए में आग बंद करके घुस गया था, ऐसी वो बिजनेस में घुस गया आग बंद करके, सही उसे बात है, पता ही नहीं कुछ नहीं कैसे पता। मिलती है फंडिंग वंडिंग कुछ। मतलब मैं कह रहा हूँ, कुछ मुझे XYZ नॉलेज ही नहीं। हम्म मैंने ना कहीं पे फिर एक वो देखा, स्टार्टअप इवेंट, गेट फंडिंग ऑफ ₹10 लाख। जी कुछ नहीं होता, फ्रॉड होता है भैया वो भी। वो हम्म बुलाते हैं वहाँ पे 200-300 बच्चों को इकट्ठा करते हैं, हम्म 2-3 दिन रखते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं, लास्ट में 2-3 स्टार्टअप सेलेक्ट करते हैं, उनको भी फंडिंग नहीं देते हैं। अच्छा तो स्टार्टअप करके, क्योंकि उनका जिनको सिलेक्ट किया था ना, उनसे मेरी बाद में बात हुई, कह रहे यार हमें तो कुछ नहीं दिया, कह रहे अब 36 शर्तें कर दी इन्वेस्टर्स ने। अच्छा वो कह रहे हाँ कुछ हाँ हुआ नहीं। हाँ मैंने कहा हाँ यार ये पता नहीं क्या है। हाँ तो मैं वहाँ पे चला गया, वही चंडीगढ़ था। जी मैंने घर वालों से बोला कि मैंने कहा मम्मी बिजनेस करना, कह रहे पढ़ ले वो भाई। क्या घर वालों को ये था, पहले तो सरकारी नौकरी की जब हम कह रहे थे, तब इसे सरकारी नौकरी नहीं करनी तब थी। सीए में घुस गए? अब सीए में घुस गया, अब सीए में थोड़ा ठीक चल रहा है, थोड़ा पढ़ लेगा, थोड़ा कामयाब हो जाएगा, सीए बन जाएगा, डिग्री आ जाएगी। अब इसे बिजनेस करना है। बिजनेस करना है। घर वाले ना बड़े चिढ़ गए थे कि तुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना, तू ना सिर्फ यूं ही धक्के खाता रहेगा। हाँ और ये जो क्या कहते हैं ख्याली पुलाव तू बनाता रहता है ना, तू बिजनेसमैन बनेगा, तेरे अखबारों में फोटो छपेंगे। क्योंकि मैं एक्चुअली विजय शेखर शर्मा बहुत देखने लग गया था, जी 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 इंटरव्यू देखता था। मैंने कहा मम्मी एक दिन मेरा भी ऐसे ही आएगा। जी तो मतलब बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव हद से ज़्यादा बनने लग गए थे। हम्म तो मैंने उसके बाद वो घर वालों को बोला, उन्होंने मना कर दिया। मैंने दोस्तों से उधार उधार लिए, हम्म और पैसे वैसे को जुगाड़ करा, मैं चंडीगढ़ पहुंच गया। दो जी दिन के लिए, ना आता ना पता, मैं कभी निकला ही नहीं था दिल्ली से बाहर। मैं चंडीगढ़ अकेला पहुंच गया, हम्म क्योंकि मुझे पता है ऐसी जगह पे कोई दोस्त वोस्त सपोर्ट करते हैं नहीं। तो जी चंडीगढ़ पहुंचा, 2 दिन का इवेंट था। वहाँ पे मैं बहुत लोगों से मिला, 200-300 लोग थे, लेकिन अब मुझे था कि मैं यहाँ से ना फंडिंग लेके ही जाऊँगा। बट आइडिया क्या था आपका? फंडिंग किस आइडिया आइडिया की? कुछ नहीं था मेरे पास, बस फंडिंग लेने पहुंच गए आप? बस कि मतलब कुछ भी नहीं था एक तरीके से बोलो हाँ तो, कि बस पैसा चाहिए, कि कुछ करूँगा तो पैसे चाहिए। तो हाँ वहाँ पे जब पहुंचा ना, तो मुझे समझ आया कि यार लोगों के, मैंने देखा कि मैं तो कुछ नहीं हूँ इन लोगों के आगे यार। हाँ मतलब होता नहीं कि समझ आता है कि आप तो, ये लोग 100 है तो आप तो 1 हो।
हाँ हाँ आप तो हाँ। कुछ नहीं हो, ये लोग तो बहुत इंटेलिजेंट आपके आगे। तो उनके साथ बैठा, उन्होंने क्या किया, टीम बना दी 5-5 लोगों की। आप ना एक एक आइडिया बनाओ पांचों मिलके। आप पांचों मिलके एक आइडिया बनाओ, मतलब अननोन 5 लोग एक आइडिया बना रहे हैं, उस आइडिया के ऊपर इन्वेस्टर फंडिंग देंगे, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट ऐसा था। जी 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 जी। तो हमने 2 दिन उनमें एक्टिविटीज़ थी, एक्टिविटीज़ वगैरह करी। हम्म। तो लास्ट में हम हार गए, वो तो कंफर्म था। लास्ट हार गए, हाँ बोलिए। वो कंफर्म था। तो इसके बाद हम बड़े अपसेट हुए। मैंने उस हम्म रात भाई पूछो मत, बड़ा मैं ऐसा हो गया, मैंने कहा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई यार। एक हम्म। मौका मिला था मुझे पैसे जोड़ने का, मैं बहुत डिप्रेस हुआ बट सर मुझे। मेरे को एक बात समझ नहीं आई, आपका आइडिया नहीं था हाँ। एंड आप फंडिंग लेने पहुंच गए। अशनीर अशनीर साहब अगर आपके सामने होते बोलते भाई चाहते क्या हो शार्क टैंक में अगर आप जाते जी मुझे पैसा चाहिए, बोलते क्या आइडिया क्या, कुछ नहीं बस पैसा दे दो कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो मतलब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया सर आपके अंदर, ये मेरे को भाई समझ। ये तो है ना, बचपन से कॉन्फिडेंस ही तो था मेरे पास, और कुछ था ही नहीं ना। अच्छा सिर्फ एक कॉन्फिडेंस था। अच्छा। मतलब मैं कहीं पे भी जाके खड़ा हो जाता था। हाँ मैं बताता रहा हूँ, अगर किसी दोस्त की लड़ाई हुई है, सबसे आगे 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 मैं खड़ा हो गया, चाहे मेरे को मारना ना आता हो, हाँ बट चाहे मैं पिट के आ जाऊं चाहे, लेकिन सबसे आगे जाके खड़ा होऊंगा। अच्छा। मतलब कहीं पे भी टीचरों से बहस करनी है, सबसे आगे जाके खड़ा हो गया। हाँ हाँ हाँ। सीए करनी थी, मतलब एक कॉन्फिडेंस की मेरे अंदर कभी कमी नहीं रही। मैं कहीं हम्म। पे भी खड़ा होकर कितना ही बोल सकता हूँ, मुझे उस चीज़ की कमी नहीं रही। लेकिन नॉलेज की बहुत कमी थी, बहुत लैक था। जी वो मैं आपको बताता हूँ, ये दर दर की ठोकरें खा के सीखी, ये ठोकरें जी ही थी मेरे लिए। जी। तो अब ये तो हो गया किस्सा, बट उसके बाद आपके दिमाग से बिजनेस का आइडिया निकला या फिर कुछ आपने कंटिन्यू किया? उसके बाद बिजनेस में ही बैठा हूँ यार। नहीं सर, बट इससे पहले भी एक चीज थी जिसमें फेल हुए थे, एक इससे या एक नहीं, इससे पहले दो बहुत तीन सारी थी। होंगी? हाँ। मैं इसके बाद वहां से आ गया, डिप्रेस होके घर आ गया। मैं हम्म। डिप्रेशन में बैठ रहा, मैंने कहा यार नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन ना वहाँ पे एक बंदे ने मेरे को एक लाइन बोली थी, हम्म कह रहा था कि देखो, आप लोग यहाँ से जा रहे हो, तो हम्म। इसका मतलब ये मत सोचना आप जिंदगी में हार गए, जी या फंडिंग नहीं मिली तो कोई टेंशन नहीं है, जी आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। फंडिंग के ऊपर डिपेंड मत रहना कभी। जी। फंडिंग एक्स्ट्रा सोर्स होता है। हम्म और वहाँ पे मैंने सीखा कि आप पहले बिजनेस आइडिया बनाओ, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था ना बिजनेस आइडिया भी कैसे बनाते हैं। मैं सिर्फ सर एक आपको रोकना चाहूंगा, एक क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में फूट रही है। चलिए आप बिना आइडिया के फंडिंग के लिए चले गए, मैं इंटरेस्टेड हूँ इन नोइंग इन्वेस्टर्स ने क्या कहा आपको ये बहुत किस्से वाली बात है सर, ये बताइए। यार उसमें एक्चुअली ऐसा नहीं था ना कि इन्वेस्टर से 1-on-1 था। उसमें क्या था कि 200 लोग इकट्ठे हो रहे थे, एक ग्रुप था, स्टार्टअप इवेंट था। हाँ 200 लोग एक ऑडिटोरियम उन्होंने बुक कर रखा था। 200 लोग, जैसे 3 दिन का कैंप था वो, जी जी बूट जी। कैंप टाइप में था वो। हाँ 200 लोग इकट्ठे हुए, हाँ। उसमें कुछ 5-5 लोगों की टीम बांट दी। आपकी 5 की टीम थी, उसमें आप नहीं, थे? मेरी कोई टीम नहीं थी, मैं अकेला गया था। अननोन 5 लोगों की टीम बना दी उन्होंने। वो अच्छा मुझे आज समझ आता है कि वो एक्चुअली क्या है, एक लर्निंग दे रहे थे कि अच्छा कैसे आप आइडियाज बनाओ, कैसे आप उस पर इम्प्लीमेंट अच्छा। करो। तो एक्चुअल फंडिंग नहीं था? एक्चुअल फंडिंग बोल के बुलाया था। अच्छा, तो मतलब ये वही वाला ट्रैप था जो पहले लोगों ने आपको हाँ बताया था। हाँ। हाँ, तो उसमें एक्चुअल फंडिंग बोल के बताया था। हम्म तो उसमें कहा था कि आप 5 लोग मिल गए, आप टीम बनोगे, आप जिंदगी भर आगे चलोगे, लंबे जाओगे। तो आप लोगों की टीम बनवा दी, अब एक आइडिया बनाओ। हमने आइडिया सोचा एक, हम्म हमने सोचा ड्राई क्लीन वगैरह का सोचा था, कुछ ऐसी आइडिया, याद भी नहीं है शायद एक्चुअली अच्छा मुझे। आइडिया था मतलब। नहीं था नहीं। हाँ अब 5 लोग जो मिले हैं, हाँ हाँ अब पांचों ने बैठ के डिसाइड किया ना कि अननोन हाँ। 5 लोग डिसाइड कर रहे हैं कि बिजनेस चलाएंगे। वहीं पे वहीं बैठ के कि हाँ भाई वहीं बैठ के। कुछ तो बताना पड़ेगा। हाँ, तो 5 लोगों ने एक बिजनेस आइडिया बनाया वहीं बैठ के। हम्म उस पर फिर वर्किंग्स वगैरह बनाई, पीपीटीज बनाई। उस पर वर्किंग 2 दिन का बूट कैंप था, इन्वेस्टर्स के आगे पिचिंग की। हम्म। पिचिंग तो क्या करनी थी, हमें घंटा कुछ पता ही नहीं था। सारे ऐसे थे, उसमें एक लड़की मॉडल थी। आ, अच्छा मतलब मैं कह रहा हूँ 5 के 5 ऐसे थे, सच्ची यही है। अच्छा। किसी को घंटा कुछ नहीं पता था तो कि इन्वेस्टर्स ने आपके बहुत मजे लिए होंगे। सबके लिए। तो मैं कह रहा हूँ वहाँ पे मेरे को जो बाद में आज समझ आता है, वो एक लर्निंग कैंप था हम्म जहाँ स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा था। जनरली नहीं, जो जिनको होता नहीं कि स्टार्टअप्स का कल्चर स्टार्ट हुआ था, स्टार्टअप्स के लिए लोग आ रहे थे जिनको कुछ नहीं पता जिंदगी में क्या करना है। हम्म वो वहाँ पे 5,000 रुपये दे के बैठ रहे थे 2 दिन के लिए। तो मैं कह अच्छा। रहा हूँ एक बिजनेस मॉडल बना रखा था वो पूरा। हाँ लर्निंग भी था एक वो सबके एक लिए। लर्निंग थी, एक बिजनेस मॉडल था जिसमें लोगों से पैसे ले रहे थे, हम्म फंडिंग बोल के बुला रहे थे कि फंडिंग देंगे, हम्म लेकिन किसी को दे भी कुछ नहीं रहे थे। हम्म। लेकिन हाँ, एक जिंदगी में एक सीख मिल गई हमें कि हाँ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए।
अच्छा तो अच्छा, ओके ओके, तो एक लाइव कोर्स की तरह कुछ तो था ये, मतलब मतलब हाँ, कुछ भी XYZ आप कह सकते हो। तो फंडिंग तो नहीं था मतलब, वो अच्छा बोल अच्छा के तो फंडिंग ही बुलाया था ना। अच्छा। तो जो पैसे 5,000 रुपये दिए थे मेरे को, तो ये था ना 5,000 रुपये देके 10 लाख लेके जाऊंगा। हाँ हाँ, ये सोच तो रहती है हर एक की अगर फंडिंग तो उठाने आए जितने तो। सारे वहां पे थे सबको ये था ना कि 5,000 रुपये देंगे फंडिंग, तो लेके जाएंगे भैया 10 लाख की। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ये मुझे नहीं पता था सर, ये अभी मुझे पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि लाइक। स्टार्टअप बूट कैंप्स होते हैं, उनको मिलते हैं स्टार्टअप बूट कैंप्स वहां पे बट जनरली। हर 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 एक में ऐसे ही होता है सर कि लाइक यू मैं वुड एक लाइक में टू ही गया था, जनरलाइज। मैं आज तक सिर्फ एक में ही गया था, उसके बाद मैं कभी हाँ गया ही नहीं कहीं, मुझे समझ आ गया था मेरा कट गया है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, बट आप इसको जनरलाइज नहीं करेंगे स्टेटमेंट को कि हाँ, एवरीवेयर अगर कोई स्टार्टअप बूट कैंप है तो वो मैं ऐसे। देखो हाँ उसको नहीं कह सकता। हम्म बट एक मुझे एक मैं जानता हूँ कि हाँ मुझे कुछ सीखने को मिला कि हम्म कैसे पिचिंग करते हैं। जो एक डर था वो हम्म। खुला, ठीक है, वो उन्होंने बट वो कोर्स तो में। सर कहीं भी सीख सकते हैं ना, लेकिन हाँ, आप अगर किसी एक मोटिव से बुला रहे हो, ऑब्जेक्टिव से बुला बिल्कुल रहे हैं, और वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है एक्चुअल में, बिल्कुल बेस ही नहीं बिल्कुल है उसका, बिल्कुल तो वो गलत बात हो जाती है कहीं ना बिल्कुल कहीं। हो जाती है। सीख तो आप कहीं से भी वो सकते हैं। बिजनेस मॉडल था मेरे को जो बाद में एग्जैक्टली, वो समझ आया समझ ना। आ गया मुझे। जी नकली इन्वेस्टर्स थे। जी 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 जी। बोल के तो यही था कि हर जगह से फिर जो उनका प्रमोशन चल रहा था कि हम्म 10 लाख की इन्वेस्टमेंट मिलेगी, हम्म। विनर्स को ये मिलेगा वो मिलेगा। हम्म। पर सर मैं अभी आपकी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ के ऊपर आऊँ या बिजनेस के ऊपर आऊँ, हम्म इससे पहले मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा आपके फेल्ड जो भी स्टार्टअप्स थे या बिजनेसेस थे, हम्म। और आपने काइंड ऑफ उनसे क्या सीखा। अब मैंने एक्चुअली किया सबसे पहले, जब यहाँ से मैं आ गया था, जी इसके बाद ही मेरी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई। जी मैं जी। आपको बताऊँ, यहाँ से आने के बाद मेरा ऐसा था कि मैं बहुत डिप्रेस चला गया। तो हम्म घर वालों को भी लगा यार कि लड़का सच में कुछ करना चाह रहा है। चंडीगढ़ हम्म तक भी पहुंच, अब तो मतलब पहले तो लगता था बातें मार रहा है, हम्म अब चंडीगढ़ तक भी पहुंच के आ गया 2 दिन में। हम्म मैंने आगे बताया, मैंने कहा फेल हो गया मम्मी, ऐसे ऐसे उन्होंने किसी को दे दी ये वो। हम्म तो कह रहे कि कोई नहीं, एक काम कर, करके देख ले, तेरे मन में है तो फिर लास्ट। हम्म। कह रहे लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी। मैंने कहा ठीक है, हाँ पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। कह रहे सी की डिग्री तो लाएगा। मैंने कहा हाँ सी की डिग्री लाऊंगा। हाँ। तब मैं फिर थोड़ा सा साइड बाय साइड मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने 2-3 दोस्त, हम 5 दोस्त मिले, हम 5 हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम्म तो वो 5 दोस्त एक दिन हम जा रहे थे कहीं पे ट्रिप पे। तो हम्म हमने ऐसी प्लान बनाया कि मैं उनको अपनी सारी स्टोरियाँ बताता रहता था कि मैंने ऐसे ऐसे देखता हूँ, ऐसे ऐसे देखता हूँ। तो वो भी कह रहे कि यार हमें भी बिजनेस करना है। 5 हम्म सीए वाले थे, हम्म। और उन 5 में कोई सीए नहीं बना। ये क्या, आपका असर उन पे हुआ या क्या हुआ मतलब। मतलब सब अपनी अपनी जगह सेट है, 5 में कोई सीए नहीं। सीए में यार एक्चुअली यही होता है, सक्सेस रेट बहुत कम बिल्कुल बिल्कुल। है सीए में। आप यार मैं बताता हूँ, 10 लाख लोग सीए करने जाते हैं तो 1 लाख ही बनते हैं। तो वो हाल, तो 5 में कोई सीए नहीं बना। तो हर कोई अपनी अपनी जगह सेट है। तो हम 5 ने डिसाइड किया उस टाइम पे, क्योंकि स्टडी फेस ही चल रहा था, हम्म कि भाई बिजनेस करते हैं। मैंने कहा एक बड़ी कंपनी बनाएंगे, बहुत बड़ी कंपनी बनाएंगे। क्या बनाए, एक दोस्त का ना उसमें 5 में से एक का किराने का बिजनेस था। जी। मैंने कहा ऑनलाइन किराना बनाते हैं। हम्म। उस टाइम ग्रोफर्स वगैरह नहीं आया था। नहीं था, मैं वही सोच रहा था, हाँ हाँ, बहुत सारे अभी आ गए हैं। हाँ, ये कुछ नहीं थे उस टाइम, कोई नहीं थी। हम्म सबसे पहला आइडिया मेरे माइंड में आया था। हम्म। मैं कहता हूँ मेरे क्या लाखों लोगों के माइंड में आया होगा। हम्म। देखो आइडिया तो हर किसी के आता है, इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। सही बात है। तो हमने क्या किया, 5 दोस्त थे, अगले दिन तक 4 रह गए, अगले दिन तक 3 रह गए, अच्छा उसके बाद 2 रह गए। अच्छा। हम 2 के अंदर ये था कि यार कौन अब निकल रहा है अभी ये कंपटीशन तो नहीं था कि भाई देखो दो ही बचे, अब कौन निकल रहा है। नहीं, वो दोस्त जो दूसरा था जो लास्ट बचा था, वो बड़ा सपोर्टिव है, आज भी बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ। बहुत खास दोस्त है, वो भी अपनी जगह अच्छा कर रहा है। तो हम दोनों ने किया कि भाई, पहले ये था कि अब 5 जने थे, पाँचों के पाँचों 20-20 हज़ार लगाएंगे, 1 लाख रुपए में कंपनी खड़ी हो जाएगी। वेबसाइट ही तो बनानी है। और किराना जैसे ऑर्डर आएगा, खरीद के लाएंगे दुकान से, और ट्रांसफर डिलीवरी करके आएंगे। मैंने कहा पर ऑर्डर में 20 रुपये बचाएंगे, डेली के 1,000 ऑर्डर आ गए, 20,000 रुपये तो हम्म। हमारे ऐसे ही हो गए। जी। लेकिन अब सिर्फ रह गए 2 जने, अब बजट हो गया 40,000, हाँ। 1 लाख से। अब फिर हमने वेबसाइट वाले ढूंढने स्टार्ट किए। तो वेबसाइट बनवाई हमने, वेबसाइट वाले ले गए हमसे 40,000 रुपये। 40,000 किस चीज़ के, होस्टिंग एंड डोमेन होगा या और क्या। बनाने का, वेबसाइट बनाने का। वेबसाइट बनाने का भी। अच्छा, मतलब तब आपको आइडिया नहीं था कि। अब कुछ पता ही नहीं था ना। हाँ, पता ही नहीं था। वो बंदे ने इंग्लिश में बातें की हमसे इतनी सारी, इंग्लिश हमें आती नहीं थी। तो जो मांगा दे दिया आपने। कह रहा कि ऐसी कंपनी बना के दूंगा पता चलेगी। कि तुम देखते रह जाओगे और सिर्फ आप देखते ही रह गए बस। बंदे ने 3-4 महीने लगा दिए उसने। भैया वेबसाइट पे ना हमारा काटता ही रहता, पता नहीं एक पेज दिखा देता, करे देखो। मैंने कहा यार बना क्या है ये।
और वो 4 महीने में ना हमारा मोरल इतना डाउन हो गया हम्म। कि यार कुछ नहीं करते। उसने छोड़ दिया, उसने भी कहा कि यार करते नहीं, मैंने कहा ठीक है यार कुछ नहीं करते, रहने दो अभी। रहने दो, चुपचाप सीए करते अब भाई फिर वापसी सीए में आ गया। अब वो पढ़ने फिर दिल ही ना लगे। अब हाँ वो ऐसी हाँ। चीज़ों में अब दिमाग में डेली एक नए नए बिजनेस आइडिया आ रहे हैं, फिर मैं हम्म। डेली एक नया दोस्त पकड़ता था। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मैंने कहा ऑनलाइन सब्जियां बेचनी स्टार्ट करते हैं। मतलब डेली एक नया बिजनेस ढूंढता रहता था मैं। अच्छा। अब लाइफ में मेरे एक कीड़ा चल गया था कि मैं हम्म हर चीज़ में बिजनेस ढूंढता था। हर हम्म। चीज़ में मेरे को ना, मतलब मैंने हर चीज़ का बिजनेस सोच डाला था और मेरे को लोग पागल कहने लगे थे। हम्म पूजा जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे, हम्म। वो भी कहती थी यार तू सच में ना कुछ नहीं होगा तेरा। मतलब एक्चुअली वो कहती थी कि जॉब कर ले कहीं। हाँ। मैंने कहा नहीं बिजनेस करना। और उस टाइम पे आपकी गर्लफ्रेंड भी थी? हाँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है सर। गर्लफ्रेंड तो 12th से आती होगी थी ना। अच्छा, तो पूजा मैम आपके साथ 12th से ही थे? हाँ मतलब स्कूल क्लियर करने के बाद ही, हम्म जब मैं आईपीसी से क्लियर करके गया था वहीं हम्म। पे, बस टाइम में। तो वो अटूट बंधन होता है, वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है, चाहे आप कितना भी पागलपंती कर ले। हाँ तो पूजा और हम 13 साल हो गए मैं साथ में। हम्म। और मैं भी सिर्फ 30 साल का हूँ। 30 साल के हैं आप? हाँ। अच्छा। देखो यार, मैं अपनी उम्र बताना चाहता, बट आई वांट टू, मैं सर आपसे 5 साल छोटा हूँ। तो अभी मैं 25 का लौंडा हूँ, आपको लग रहा था मतलब? हाँ मेरे को देखो गया था 25-26 के हो। क्या बात कर रहे हो और सर? क्या है? आपको मैं 30, 31, 32 का नहीं लग नहीं रहा? बिल्कुल नहीं लगे। अरे सर, क्या गैस है आपका सर? अरे जवानी झलक रही है यार। ये की है पते की बात, ये लगाऊंगा मैं हाईलाइट में। जवानी छलक रही है, फर्स्ट टाइम किसी ने बोला है। अरे नहीं सच में। तो सर हाँ, अपन थे कि सीए की बात चल रही थी कि अभी आपका मन नहीं लग रहा था, तो अब ना वापसी आ गया था मेरे तो क्योंकि हर चीज़ में मेरे को वही दिखने लग गया था। बिजनेस, हाँ। अब क्या था कि पूजा भी एक्चुअली क्या है 25 की हो गई थी। हम्म। तो उसके घर पे भी बहुत ज़्यादा शादी का प्रेशर था। बिल्कुल, हाँ। और लव मैरिज थोड़ा सा क्या है कि हमारी फैमिलीज में होती नहीं थी। जी उसकी फैमिली में भी कोई नहीं थी, मेरी में भी आज तक कोई नहीं थी। जी। तो उसमें फिर उसकी तरफ से ना मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग गया हम्म। कि शादी करनी है तो कुछ तो करो। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ और मैं भी सोचता था यार क्या कहाँ घुमाऊंगा, मेरे खुद के पास तो पैसे नहीं है। बिल्कुल, और हाँ। लव मैरिज अगर ऐसा नंगे हाथ करूंगा तो भैया घर वाले भी लात मार के भगाएंगे। हम्म। और मेरी बीवी की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा है, मैं पूरी कहाँ से करूँगा। हाँ हाँ। तो फिर मेरे को लगा नहीं, देखो नौकरी तो मिलेगी नहीं है, नहीं मिलेगी। मैंने कहा फिर पूजा ने मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दिया हम्म कि भाई नौकरी देखो। अब मैं इसकी लड़ती थी मेरे से, इंटरव्यू के लिए जा, इंटरव्यू के लिए जा। तो ना मैं बहुत जगह इंटरव्यूज़ के लिए जाने लगा। मैंने कहा नौकरी के लिए ट्राई किया, हम्म कोई नौकरी ना दे मुझे। हम्म। क्योंकि वो कहते हैं आपके अंदर स्किल्स नहीं है, हम्म आपको बोलना नहीं आता, हम्म इंग्लिश नहीं आती। हम्म। क्योंकि मैं आपको बताया ना मेरी जो बैकग्राउंड था ना, वो गांव के स्कूल का था। जी जी। गांव के स्कूल के बच्चों कहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और हम्म। सीए में तो भैया कम्युनिकेशन स्किल्स मैं आपको सच कहता हूँ कि जीरो हम्म। होती है। जी जी। सीएज में क्या होता है बाद में जब वो प्रोफेशनल बन जाते हैं ना, हम्म क्लियर कर लेते हैं, तब इंस्टीट्यूट उनके लिए अलग से प्रोफेशनल कोर्सेज कर करके हम्म जीएमसीएस वगैरह कोर्सेज करा करा के उनको थोड़ा प्रोफेशनल बनाता है, वरना सीएज में नहीं होती। सर, मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ऐसा है कि गांव वाले लौंडे जो है वो शहर वालों से ज्यादा बोल सकते हैं अच्छी तरीके से इन देयर नेटिव लैंग्वेज। बिल्कुल। इन देयर नेटिव लेकिन लैंग्वेज वहीं पे अगर आप उसके साथ इंग्लिश इंग्लिश बोलोगे, हाँ, बोलोगे, तो फिर हाथ तंग हो आप जाएगा। आप उसको एक्सपेक्ट करोगे कि वो बिल्कुल फॉर्मली इतना ड्रेस्ड अप नहीं होके, नहीं हो नहीं, सकता फिर वो। वो थोड़ा सा लाइक वो थोड़ा सेल्फ डाउट करेगा, बोल पाऊंगा नहीं, नर्वस हो जाएगा, ये हाँ सारी चीजें होती है। तो वो सब चीज़ें थी मेरे साथ, बहुत ज़्यादा था ऐसा। तो उस टाइम पे मैं बहुत जॉब इंटरव्यूज दिए। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे साथ एक और दोस्त था मेरा, संजीव भाई है, वो दोस्त वो बड़ी उम्र के थे। वो एक्चुअली सीए करने की भी कोई एज नहीं होती। जी। वो 30 साल की उम्र में सीए करने आए थे। अच्छा। तो उनकी भी एज ज़्यादा हो गई थी। तो उनकी बीवी भी गाली बकती थी, क्या पढ़ाई की नौटंकी लेके बैठे हो, कुछ नौकरी करो। तो हम दोनों ने एक दिन 5,000 की नौकरी के लिए भी इंटरव्यू देने पहुंच गए। अच्छा। मतलब उन्होंने भी नहीं रखा हमें। अरे अपने था वो तो रख लेंगे। 5 वाले तो। क्योंकि किसी ने कहा कि भाई पहले एटलीस्ट तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस तो हो। हम्म तुम्हारे पास एक्सपीरियंस जीरो है हम्म और तुम नौकरी ढूंढ रहे हो 40,000 की, 35,000 की, और तुम्हें काम करना आता नहीं है। हम्म तो हम 5,000 के लिए बोल के, मैंने कहा शुरुआत करेंगे 5 से 10 पे जाएंगे, 10 से 15 पे जाएंगे। मैंने कहा साल भर में 50,000 की सैलरी तक तो कहीं तो पहुंचेंगे। जी जी। वो वहाँ भी हम रिजेक्ट हो गए। फिर बड़ा डिप्रेस, मैंने फिर पूजा बोला, मैंने कहा मेरे से नहीं होगी नौकरी, जी। ना मैं कर सकता। मैंने कहा बिजनेस ही करूँगा। तो कह रही कि ठीक है 1 साल का टाइम है, बिजनेस कर लोगे
तो ठीक है, वरना गए। फिर मेरे को होता नहीं कि अब जुनून आ जाता है। एग्जैक्टली अब एग्जैक्टली। वो फिर से ईगो हर्ट हो गई कि अब तो करना पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा हो गया। और घर वाले डेली वैसे ही ताने मार रहे थे। बिल्कुल, बहुत लाइक नेगेटिव माहौल हो गया होगा सर हाँ आपके बहुत, इर्द मेरे गिर्द। मतलब ये लगा लो ना कि घर में खाना खा रहे, खाना खाते घर वाले आपको सुना देख रहे रहे हैं, बोल हैं, रहे हैं। सुना रहे हो जैसे फिल्मों में होता है कि हाँ। हाँ बाप की रोटियां तोड़ रहा है, तोड़ ले। मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा तो यही है। होता अच्छा। है कि हाँ ढाबा चल रहा है ना, तेरे बाप का आ जाता है, खाना खाता है, चला जाता है, घूमता रहता है। ओह शिट, इस लेवल तक, अरे बाप रे। एक्चुअली क्या, हरियाणा के हम, हाँ नहीं, वो तो फिर नॉर्मल हरियाणा होगा। में ना ये सब चीजें, ये शब्द बड़े नॉर्मल है। बड़े नॉर्मल है, हमको जो थोड़ा सा। हरियाणा के होंगे ना वो बड़े इजीली कनेक्ट कर पाएंगे कि उनके घर में भी हाँ ऐसे बोल देते हैं। हाँ हाँ तो पापा पुलिस में भी तो वैसे भी, और ऊपर से मतलब ताने तो मतलब ये तो सुबह उठते ही हाँ। आम उठ गया नवाब, अब तोड़ेगा रोटियां, मतलब बहुत ज्यादा था, वो थोड़ा सा ज्यादा हो बहुत गया था। आपको भी अंदर से बहुत फील हो रहा होगा हाँ यार और कि। ठीक है, वो नहीं करते तो शायद ध्यान ना होता मैं। वो भी है सर, वो भी है, एक पॉइंट है। तो वो चीजें थी ऐसी कि थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि उनको उनको एक्चुअली ये था कि उनका लड़का हाथ से गया, हम्म। कह रहे तो बिगड़ गया है, हम्म। क्योंकि कुछ कर नहीं रहा, सीए छोड़ दी, ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, कह रहे ये तो किसी ढाबे वाबे पे बैठ के बर्तन ही मांजता रहेगा हम्म। या रिक्शे चलाएगा, इसके बस की कुछ नहीं है अब जिंदगी में। घर वालों को बार बार यही कहना था, तेरी शादी भी नहीं होगी तेरी तो। हम्म। अब मैंने उनको तब तक बताया भी नहीं था कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो कह रही शादी नहीं होगी। हाँ। तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर ये हो गया था कि अब कुछ तो करना है, अब हम्म। कुछ तो करना ही करना है। इट्स हाई टाइम। अब मैंने सोचा कि अब एक कोर टीम बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को एक साल में ना, अब आ चुका था 2015, हम्म। 2014 2015, एक साल बीत चुका था, जी। सीए साथ चल रही थी। हम्म। तो मेरे को एक चीज़ समझ आ गई थी कि भैया सबसे पहले तो ना एक टीम चाहिए तुम्हें, जी। जी। जो लोग आपके साथ आपकी सोच के साथ कर सके, चाहे वो इंटेलिजेंट हो ना हो, आपको एक टीम चाहिए। तो मैंने ना ऐसे ही अपने दोस्तों को पकड़ा, हम्म। मैंने एक दोस्त पकड़ा कि भाई वो भी, ये लगा लो उसने इंजीनियरिंग 6 साल में करी है। अच्छा, मैं भी इंजीनियर हूँ तो मैं रिलेट कर रहा हूँ। 6 साल में करी है उसने कंप्यूटर साइंस। हाँ। उस पर हम आज तक मजाक उड़ाते हैं कि चले 6 साल में तो इंजीनियरिंग करी है, लेकिन आज वो इतना सक्सेसफुल है। हम्म। आज का 25 लाख का पैकेज है, iOS हम्म। डेवलपर है वो। अरे सही सर। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कुछ नहीं है कॉलेज, कुछ नहीं है एजुकेशन, हम्म। जो है कि आप जो लर्निंग कर रहे हो सबसे मैटर। एक्चुअल 25 लाख का स्किल्स, हाँ। पैकेज, और 25 लाख के पैकेज पे भी लात मार के बैठा हुआ है, कह रहा है यार मेरा मन नहीं कर रहा जॉब करने का, हम्म। मैं टूर करना चाहता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद आऊँगा 1 1.5 साल बाद, फिर देखते हैं, और अपना खुद का बिजनेस ही करूँगा। जी। तो उसके साथ मतलब मैं आपको बताता हूँ कि उसके साथ मैंने कंपनी स्टार्ट करी, तो उसको मैं पटा पटा के लाया। वो हाँ करने को तैयार ही नहीं था, कि फेल तो होता ही था, वो भी निकम्मा ही था मेरी तरह, लेकिन उसके अंदर कोई बिजनेस का इच्छा नहीं थी। हाँ हाँ हाँ। तो उसे मैं बहुत समझा समझा के पटा के लाता था कि यार चल, क्योंकि अकेले बैठा नहीं जाता था। तो मैंने पापा की एक फैक्ट्री वो पढ़ा था, फ्लोर पढ़ा था खाली, फैक्ट्री का फ्लोर था, रेंटल, क्योंकि हरियाणा वाले किराए बहुत, किराए पे बहुत रहते हैं ना, तो हमारा किराए की प्रॉपर्टी थी कि किराए पे देते थे। तो एक प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, तो उसमें ना मैंने क्या किया, पुराने सोफे कहीं से उठा के लाया, वो लगाया, एक पुराना पंखा लगाया, एक टेबल कुर्सी खरीद के लाया, और एक ऑफिस बना लिया एक कबाड़े से उसमें। तो मैंने सोचा अब ऑफिस तो हो गया, बिजनेस क्या करना है। क्योंकि अब अभी तक क्या था ना कि यार, मैंने एक बात समझी, हाँ। घर बैठ के आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप घर बैठे हो, सुबह सो के लेट उठ रहे हो, आलस रहता है। हमने फिर एक रूल बनाया कि डेली सुबह 10 बजे जाके वहाँ बैठेंगे, बहुत सही बात कही सर आपने ये। क्योंकि अगर घर पे ना क्या है कि आलस रहेगा ना यार, टीवी देख रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं अरे एक काम कर जा, चावल लिया, चीनी लिया, आटा लिया, ये लिया, वो लिया। तो एक साल में धक्के खा के बहुत चीज़ें सीखी मैंने। बहुत लाइक सच में सर, ये मतलब आपने कह दिया इसको फ्लो में, बट एक्चुअल में ये बहुत गहरी बात है सर। बिल्कुल सच जी। बहुत बहुत मतलब लाइक मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ कि मैं कुछ मैं मतलब मेरा मैं लक अच्छा कहूँगा कि कोविड के दिन चल रहे थे, आपको पता है। तो उसमें मैं कुछ महीने लिटरली लाइक आई वाज, मैं अपने आप में घर में ही हूँ, बस वीडियोस बना रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, वो भी एक काम चल रहा था। अच्छा है, मैं वो करना मैं शुरू कर दिया था, तो इट वाज अ गुड थिंग फॉर मी। बट कहीं ना कहीं होता है ना, एक एक्सप्लोर करना होता है चीज़ें, अपनी पर्सनैलिटी को और बड़ा करना होता है। तो वो कहीं से हो नहीं पा रहा था, हो नहीं पा रहा था। मैं सोचा, लेकिन जब यहाँ आया सर बैंगलोर में, लोगों से मिला जुला, अपना खुद का एक माहौल देखा, माहौल बनाया, दैट टाइम आई रियलाइज कि बाहर निकलना सच में बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं वो अपने जो मम्मी पापा का साया होता है ना, उससे बाहर निकलते हो ना जब, तो एक वर्ड मैं यूज़ करना चाहूँगा, अपने को खुद की औकात पता चलती है। बिल्कुल सच। सही बात है सर। अपने को खुद की, क्योंकि तब तक शेल्टर होता है ना, आपको खाना देने के लिए आपकी माँ होती है, बर्तन धोने के लिए माँ होती है। और आप एक अलग बहम में भी होते हो कि आप जिंदगी बिल्कुल, में बहुत कुछ कर लोगे, बहुत कुछ लेकिन करने। औकात असलियत में आपको तब पता लगती है जब आप फेल हो जाते हो बार बार। एग्जैक्टली।
अब 36 जगह 36 शॉप्स के साथ जाते हो, अरे मतलब क्या होता है ना, वो बचकाना दिमाग होता है। ऐसा लगता है कि क्या है ये, कर लेंगे। लेकिन जब हम्म फेल होता है, यहाँ भी हो गए, यहाँ भी हो गए, यहाँ भी हो गए, हम्म 36 हम्म जगह जब लगता है ना कि यार, और लोग ठोकरे मार रहे हैं आपको, अब हम्म कुछ समझ नहीं रहे, तब समझ आता है कि यार सही हम्म, में साला सही कोई बात है। औकात नहीं है तुम्हारी, अब हम्म, बनाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो किक इन करता है। अब आपने जो मतलब ये बताया कि आपने सब तामझाम कर लिए, एंड देन यू आर थिंकिंग कि यहाँ बैठे बैठे क्या करें। तो वो क्या था, सोच, आइडिया हाँ, क्या थी? अब क्या था कि मैं और जो मेरा फ्रेंड है बंटी, हम दोनों बैठते थे कि करें क्या, हम्म ढूंढते थे, क्योंकि मैं आपको बताता, मेरा दिमाग ऐसा था उस टाइम पे, ऐसा चल रहा था, मैं हर चीज़ में बिजनेस ढूंढता था। हम्म हर चीज़ में मेरे दिमाग में से बिजनेस चलता था, हर चीज़ में मैंने ये तक सोच लिया था कि बैंक्वेट हॉल को रेंट पे ले लेते हैं, फिर हम एस्टिमेट लगाते थे हमारी जेब में पैसा क्या है। पैसा कुछ नहीं था हमारी जेब में, फूटी कोड़ी भी, हम्म, मतलब फूटी कोड़ी नहीं थी, मैं ये कहूँगा उस टाइम भी। जी। तो हमने क्या किया कि एक दो दोस्तों से, मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे, उनसे उधार उधार लिए, 40,000 रुपये डाले अपने बैंक में पहले, कि पहले 40,000 रुपये जेब में रखते हैं, अब हम्म 50,000 से कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब हम बिजनेस ढूंढते रहते थे कि हम्म क्या करें, और करना डिजिटल है। हम्म तो मेरे को ना एक दिन, हमारे सामने ना कबाड़ी वाला है हमारा, एक्चुअली रेंट पे हमारी कबाड़ी की दुकान दे रखी थी हमने, हमारे हम्म हमारा जो घर था उसमें एक शॉप थी कबाड़ी वाले की। हम्म तो उससे देखा, मैंने कहा यार इस 10 साल में ना इस बंदे ने तरक्की बहुत करी है। हम्म। मैंने कहा इसके 2 प्लॉट है, अब 2 बाइकें हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, मैंने कहा 2 प्लॉट और 2 बाइक खरीद ली इसने 10 साल में। जी। मैंने कहा और ये बेचारा रेडी चलाता था पहले। हम्म। मैंने कहा "तो एक काम करते हैं बंटी, हम्म कबाड़ी वाले बनेंगे, ऑनलाइन हम्म कबाड़ा खरीदेंगे हम। और हम्म उस टाइम पे मतलब मेरे को याद नहीं है कि शायद एक एक थी दी कबाड़ी वाला .com करके एक वेबसाइट थी, हम्म सिर्फ वो थी। वो भी कहीं एमपी में किसी एक छोटी सिटी में काम कर रही थी। मैंने कहा हम हम्म ऑल ओवर इंडिया काम करेंगे, मैंने कहा ये अच्छा बिजनेस है। तब हमने बिजनेस निकाला, उस पर हमने खूब काम किया। मतलब अब हम सीख चुके थे 1 साल में, धक्के खा खा के, कि बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, ठीक है, लोगों से कैसे मिलते हैं, अब बात करनी आ गई, सलीका आ गया, एक हम्म, हवाबाजी थी वो खत्म हो गई। बिल्कुल। अब असली औकात जो आपका वर्ड था ना, वो हमें पता लग गई थी, कुछ हम्म नहीं है, हम्म अब बनानी पड़ेगी। हम्म खर्चा नहीं करते थे उससे पहले, क्या होता था जेब में जो पैसे ले घर वालों से पॉकेट मनी के लेते थे, खूब उड़ाते थे। अब एक एक पैसे को सेव करने लग गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो एग्जैक्टली। इस एक एक रुपए की ना हमें वैल्यू समझ आ रही थी। सही बात है। तो हमने प्लान बनाया कि भैया, वही जैसे मैंने उसमें बनाया था कि ग्रोसरी वाले में, हम्म ऐसे यहाँ भी बनाया प्लान हम्म कि वेबसाइट खोलते हैं सबसे पहले, हम्म ठीक है। डिजिटली अगर जाना है तो आपको हम्म। वेबसाइट की और ज़रूरत है। कबाड़ी का क्या होगा कि भाई स्टार्टिंग में ऐसा कर लेंगे कि एक दो बंदे हायर कर लेंगे, हम्म ऑर्डर आने शुरू होंगे, हम्म कबाड़ा खरीद के लाएंगे डेली की डेली, अपने कबाड़ी वाले को, नीचे वाले को, अंकल से बात कर लूंगा। हम्म उससे बात भी हो गई, मैंने कहा इतने में बेचूँ अंकल, हम्म ले लोगे? कह रहे अरे बेटा कोई नहीं, तुम तो मालिक हो उनके लिए, हम तो वो थे ना मकान मालिक थे, हाँ वो हाँ किराएदार थे। हाँ कोई हाँ। नहीं बेटा, तेरे लिए तो पूरा सपोर्ट है, मैं भी हम्म फुल, मैंने कहा ठीक है, हम्म अच्छे से कमाएंगे, खूब करेंगे। हम्म अब यहाँ भी ना मेरा सेम कटा। मैंने वेबसाइट वाला इस बार मैंने बहुत अच्छा पकड़ के लाया, हम्म, क्योंकि मेरे को एक बात समझ आई कि वेबसाइट बहुत अच्छी, अब हमें पता लग गया था वेबसाइट में क्या क्या चाहिए होता है। जी। तो मैंने एक बड़ी कंपनी पकड़ी, मैंने कहा कि एक अच्छी कंपनी पकड़ के आती है, क्योंकि उस टाइम तक 2014 से 15 आते आते ना डेवलपमेंट की कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी। क्योंकि हम्म, वेबसाइट हमें नॉर्मल, हमें समझ आ गया था कि हमें नॉर्मल स्टैंडर्ड वेबसाइट नहीं चाहिए, जी। हमें सब कुछ हमारी वेबसाइट में ही चाहिए। तो वो हमने बनवाने के लिए कंपनी पकड़ी, जिससे हमने शायद 1.25 लाख में डील करी, ओके। कि वो हमारे लिए 1 साल के लिए सब मैनेज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, हमारा खुद का एक अलग से बैकएंड पे जो खरीदते हैं, याद भी नहीं मुझे तुम क्या, होस्टिंग एंड डोमेन, होस्टिंग एंड हाँ डोमेन, हाँ। वो सब अलग से प्राइवेट खरीदेंगे, कि आपका डाटा लीक ना हो, ये ना हो ना। बड़ा सस्ता पड़ा आपको उस वक्त, मतलब नहीं, अभी सस्ता लग रहा है, उस वक्त बहुत कॉस्टली, हाँ मतलब बहुत कॉस्टली था, सवा बहुत लाख कॉस्टली। रुपये हमारे पास पैसे भी नहीं थे ना। फिर हम्म हमने दोस्तों से उधार कर करके, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था 15 दिन में वेबसाइट बना के देंगे। हम्म। चलो वही हुआ, 6 महीने लगा दिए। अच्छा। लेकिन हमने 6 महीने ना फिर रोका नहीं, यहाँ पे हम रुके नहीं। हम 6 महीने क्या करते रहते, दिल्ली के सारे, हमने एक प्लान बनाया कि दिल्ली के सारे कबाड़ी वालों को जोड़ते हैं। हम्म। मैं और मेरा दोस्त, हम खुद बाइकों पे एक फॉर्म भर बनाया हमने, हम्म। वो लेके सारे दिल्ली के कबाड़ी वालों पे घूमे हम, कम से कम 500-600 कबाड़ी वालों पे घूमे 6 महीनों में, जी जी खुद ही। जी। और सबको साइन करवाते कि जी आपका नंबर लेके जा रहे हैं, हम्म जैसे ही हमारे पास आपके एरिया कोई ऑर्डर आएगा, हम्म हम आपको ऑर्डर दे देंगे, आप हम्म पिक कर लेना। जी। कह रहे ठीक है जी, कर लेंगे। अब हम्म हमारे 6 महीने में एटलीस्ट नेटवर्क तैयार हो गया, जी। हमारी वेबसाइट तैयार हो गई। 6 महीने लगे, मोरल तो डाउन हो रहा था कि यार कब करेंगे कब करेंगे, लाइफ जा रही है। बंटी कह रहा है यार, घर वाले पूछ रहे हैं क्या कर रहा है, नौकरी पकड़ ले कहीं जाके। हम्म लेकिन बंटी साइड वैसे इतने हमारा ये था कि तू ना बंटी एक काम कर, तू iOS डेवलपमेंट ऑनलाइन सीख,
उसने टोरेंट वोरेंट से ना वीडियो डाउनलोड करी, वो भी खाली बैठा बैठा वो वीडियोस देखता देखता आईएएस डेवलपमेंट सीखने लग गया कि भाई हम खुद की ऐप भी बना लेंगे, क्योंकि ऐप जी। के पैसे नहीं है तो खुद बनाएंगे ऐप। हाँ हाँ, समझा। और मैं भी थोड़ी HTML वगैरह सीखने लग गया। हाँ। मैंने कहा कि भाई खर्चे ख़त्म करेंगे जितने हो सकते हैं। हाँ। तो 6 महीने में इतने वो भी थोड़ा आईएएस में थोड़ा ट्रेंड हो गया, मेरा भी ठीक चीज़ हुई, हमारा एक नेटवर्क बन गया। हम्म अब ना उसके बाद हमें एक दोस्त और मिला, हम्म। ऋषभ शर्मा नाम का। तो वो भी बड़ा अच्छा दोस्त है, वो भी सी कर रहा था। वो भी साला सी नहीं बना आज तक। अच्छा। तो वो भी बड़ा अच्छा दोस्त है, तो उसके साथ ऐसा सीन हुआ कि वो प्रैंकस्टर था। उसका प्रैंक चैनल था यूट्यूब पे, ओके। ट्रबल सी का टीम, आप चेक करोगे उस टाइम पे प्रैंक्स बड़े फेमस थे। हम्म। वो प्रैंक्स बना रहे 2012 से। यूट्यूब पे सबसे पहले प्रैंकस्टर्स थे वो, इंडिया के। अच्छा, जी जी जी। इंडिया के सबसे पहले प्रैंकस्टर्स थे वो। हम्म। तो उनका प्रैंक चैनल बहुत अच्छा चलता था भाई, मतलब उस टाइम पे वो लगा लो सेलिब्रिटी था वो। हम्म। लेकिन दोस्त था तो हम इज्जत तो घंटा करेंगे उसकी। तो उसको साथ में ले आए। स्टोरी, ये ऐसे वर्ड्स यार थोड़ा सा सर, काट देना ये बस। रॉ है सर, ये कटेगा नहीं, ये रॉ है और इसमें सर चलता है सर, आप बताइए। अरे यार थोड़ा सा वो हो जाता है ना, लोगों को आदत नहीं होती ना मैं बोलते हुए देखने की। कुछ नहीं सर, आपको वही तो है सर, ये पूरा अनफिल्टर्ड है। ये आपको रॉ जो है ना चीजें देखने को मिलने वाली है। तो वो ऋषभ के साथ हुआ। अब हम्म उन्होंने कहा कि भाई तू पार्टनर बन जाए इसमें, फ्री हम्म में। हम्म। कह रहा पार्टनर बन जाऊंगा लेकिन फ्री में। मैंने कहा अच्छा। अरे सही है ये। मैंने कहा फ्री में किस बात का। कह रहा मैं तुम्हारी मार्केटिंग करवाऊंगा यूट्यूब से। हाँ। मैंने कहा साले तू आया बड़ा, चल निकल। अब नहीं आओ, कर रही। मैं यहाँ पे वो मीम लगा दूंगा, अबे साले। मैंने कहा निकल, मैंने कहा अभी नहीं किसी को पार्टनरशिप वार्टनरशिप। हाँ। मैंने कहा बड़ा फायदा उठा रहा तू हाँ। बड़ा शाना है। हम्म वो एक्चुअली वो राजस्थानी वो नहीं होते मारवाड़ी, वो है। तो बड़ा कंजूस, मतलब मैं कह रहा हूँ 10 रुपये उससे खर्च करा लो ना, रो पड़ता था, कभी पार्टी नहीं देता था। हम्म। ऐसा बंदा था अभी तो। कितने हैं उनके सब्सक्राइबर? वो बंद हो गया चैनल एक्चुअली वो। अच्छा, बंद कर दिया उन्होंने। हाँ वो बंद हो यार, होता है यूट्यूब का वो फेस है वो तो, होता है। हम्म। तो उसने क्या था कि वो एक्चुअली उस टाइम पे जब वो मेरे पास आया था उस टीम को छोड़ चुका था, उन दोनों टीम मेंबर्स के बीच कोई डिस्प्यूट हुआ था। जी तो वो चैनल छोड़ चुका था, उसने एक नया चैनल स्टार्ट किया था आवारा बॉयज। जी जी। तो उसने ये कहा कि भाई एक काम करते हैं हम्म। कि तेरी वेबसाइट को ना मैं प्रमोट करवाता हूँ तो पार्टनरशिप देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, अगर रिजल्ट रिजल्ट अच्छा आया ना तो हाँ तू पार्टनरशिप ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ अगर तूने अच्छा रिजल्ट दे दिया तो। हाँ। तो कह रहा ठीक है। अब वो उससे उसके साथ हो गया कि इसने एक वीडियो के बीच में स्टार्टिंग में लगवा दिया कि दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय स्क्रफरी। एक्चुअली स्टार्टअप का नाम हमने स्क्रफरी रखा था, अच्छा। scruffy.com। हाँ 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 हाँ। स्क्रफ मीनिंग कबाड़ा हो गया था, फ्री स्क्रफरी ऐसे करके बनाया था scruffy.com। कुछ तो नाम है यार। फुल तो टशन। फुल टच में मतलब ऐसे थे, फाउंडर तो सबसे पहले लगाया था ना, सबसे पहले विजिटिंग कार्ड छपवाए थे उस टाइम भी। फाउंडर ऑफ द। आपका ना मतलब लाइक एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी था, मतलब लाइक एवरीथिंग। मैं एक्चुअली मेरे साथ सीन क्या है ना कि मेरे को एक बात पता है, अगर माइंड में कुछ आ रहा है ना उसे कर दो। अगर मैं कोई चीज़ सोचने में लग गया ना मैं कर नहीं पाता उसे फिर। समझे। मैंने आज तक जो चीज़ ज़्यादा सोची ना वो कभी करी ही नहीं। हम्म। तो उसके बाद किया, वो हमारी वो वीडियो वायरल हो गई। हम्म। उस वीडियो की वायरल होती है हमारे पास 10-12 हज़ार ऑर्डर आ गए। ओके। अब ऑर्डर तो आ गए, अब हमारे पास मैन पावर कुछ नहीं, पैसे कुछ नहीं ऑर्डर खरीदने के। हम्म। तो एक दो ऑर्डर तो हम खुद ही जाके कबाड़ी वाला बन के ओके। खुद की टी शर्ट पहनी, हाँ हाँ हाँ। खुद ही कबाड़ा लाए। अब भैया अब सबसे बड़ा टास्क पता क्या था। हम्म। तो अब वो साले दोनों हरामी कह रहे हम नहीं जाएंगे। कौन आपके वो पार्टनर? और वो दूसरा ऋषभ कह रहा मेरा काम तो हो गया मार्केटिंग का। हाँ। वो कह रहा मेरा तो टेक का है, मैं तो वो ऐप बनाऊंगा ना। हम्म। कह रहा आइडिया तेरा था, तू ही कह रहा था खुद उठा के लाएंगे बुला ला के। अब कोई बंदा हमें मिल नहीं रहा, लेके किसको है, इतने पैसे नहीं थे। आपके पास 500 लोग, आपका नेटवर्क बन गया था ना वो तो। वो कबाड़ी वाले थे ना भाई, वो जाने को तैयार ही नहीं उस एरिया में। अच्छा, ऐसा था। हाँ वो 6 महीने हो गए थे लोगों से बात करते करते, अब ये समझो ना। हाँ हाँ हाँ। एक तो करंट में बात हो, हमने कुछ हम्म पैसा दिया नहीं उस टाइम, तो लोगों ने नंबर वंबर दे दिए, सब कुछ हम्म बात कर लिया। उसके बाद जब फोन कर रहे हैं, भाई अभी नहीं जाएंगे कल जाएंगे। अच्छा, और वो तो क्विक ही होना और चाहिए। कबाड़ी वाले प्रोफेशनल नहीं होते। हम्म अभी बात समझो ना। तो हमें था कि भाई अभी हमें खुद करने हैं। उसके बाद हम ये करेंगे कि एक टेम्पू खरीदेंगे खुद का, खुद की टीम बनाएंगे, दिल्ली में सारी जगह 4-5 टेम्पू लगा देंगे, करेंगे। हम्म। तो वहाँ पे हमने क्या किया कि मेरे को भेज दिया सालों ने, हरामियों ने। कह रहे तू ही जा, तू ही लेके आएगा। मैं स्कूटी पे गया, भाई मुझे क्या पता था 50 किलो पन्नी होगी। हाँ।
अब भाई वहाँ पे गया, मैंने कहा हेलो मैम, आई एम फ्रॉम scripted.com। कह रहे कितनी बड़ी कंपनी है? मैंने कहा बहुत बड़ी कंपनी है जी। मैं फाउंडर हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं बताया ना, ये नहीं बता सकता था। ये तगड़ी चीज हो जाती, आई एम द फाउंडर, दो कबाड़ी मेरे को। ये सब बता नहीं सकता था यार, दिक्कत ये थी। हाँ हाँ। तो मैंने कहा एक बहुत बड़ी कंपनी है जी। कह रहे आप कैसे लेके जाओगे? मैंने कबाड़ा तो दिखाओ। कबाड़ा दिखा भाई, पूरा कमरा बड़ा पड़ा है। वो एक्चुअली वो थे ऑनलाइन सामान बेचते थे वेबसाइट पे, ईबे वगैरह पे। हाँ हाँ तो हाँ। ईबे की जो पैकिंग नहीं होती, वो हम्म। पैकिंग पड़ी थी उनके 50 किलो के आसपास, और ईबे उस आ टाइम पे बंद होने के कगार पे आ चुकी थी। जी जी। अब कह रहे कैसे कैसे तोलोगे? हम्म। अब मेरे पास एक छोटा सा मीटर था। हम्म अब भैया मैंने कहा जी मैं ही लेके जाऊंगा जी, अब आया हूँ तो लेके तो जाऊंगा ही जाऊंगा। हम्म। क्योंकि मेरी एक आदत है हमेशा, अगर मैंने कोई चीज़ पकड़ी है तो मैं करूंगा उसे। मैं बीच में नहीं छोड़ता, या तो जब तक हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, पूरी ट्राई करता हूँ उसके लिए। हम्म। तो मैंने सारा भाई, अब हंसी मुझे यूँ आ रही खुद के ऊपर कि मैंने घर पे कभी काम नहीं किया, ठीक है। अब वहाँ पे गया, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा जी निकाल दो, कह रहे नहीं जी आपको ही निकालना पड़ेगा। अब मैं उनके घर में भाई कबाड़ा चुक रहा हूँ। बड़ा अच्छा अच्छा। मतलब ऐसा था सीन बट की। सर एक बात मैं अगर आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूं, बट एक यहाँ पे हम हंस रहे हैं, बट एक चीज जो मुझे यहाँ से देखने को और सीखने को मिल रही है सर, काम कोई छोटा नहीं होता। बिल्कुल सच है, मेरे को भी ये चीज़ पता थी। ये हम हंस रहे हैं ठीक है, ऑल दो हाँ हंस रहे हैं, बिल्कुल एक एक बिल्कुल वो बिल्कुल। सिचुएशन वैसी क्रिएट हुई इसलिए हंस रहे हैं। बट नो ऑफेंस, मैं भी इस चीज में बिलीव करते हैं, और सर तो इम्प्लीमेंट बिल्कुल कर चुके हैं खुद। बिल्कुल। खुद इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, जहां से पैसा आ रहा है, जहां से खाने के लिए रोटी आ रही है, कैसे आप उसको छोटा बोल सकते हो? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, देखो हमने जी। तो सब काम किए हैं हम्म। अपनी लाइफ में। तो मुझे फिर उसके बाद मैंने उठा के 2-2.5 घंटे लगाए, हम्म पन्नियों की छोटी छोटी पैकिंग बांधी। भाई मेरी कमर में दर्द हो गया था उस दिन, क्योंकि इतना वजन उठाने की आदत ही नहीं थी ना। बिल्कुल। अब मैं उठा के नीचे लेके आया हम्म। सामान भी। वो उनको ना, मैं उनकी शक्ल देख रहा था, मुझे आज भी याद है, उनको ना मेरे पे तरस आ रहा था। अच्छा। बार बार मेरे से आके पानी का पूछ रहे, मैं लगा हाँ हुआ हूँ, हाँ पसीने आ रहे हैं मुझे। हाँ हाँ भाई हमें नहीं इतनी ये सब काम करने की आदत। हाँ ये हाँ ऐसा काम करेंगे तो लेबर वर्क थोड़ा सा काम करेंगे हाँ हाँ हाँ। तो हाल तो खराब होगी, लगे हुए हैं। उनको तरस आ रहा था, मुझे मुझे दिख रहा था माँ बेटे थे दोनों। जी 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 जी। लेकिन तरस ही आ रहा था उनको, हाथ तो बटवा नहीं रहे थे। हम्म तो भाई मैं बांध बूंद के सामान कैसे ना कैसे, 4-4 चक्कर, और चौथे फ्लोर पे उनका घर था। हम्म पैदल आता, नीचे रख के जाता एक कट्टा, हम्म फिर ऊपर जाता, फिर एक कट्टा कंधे पे डाल के नीचे रख के जाता। हम्म तो भाई अब उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा ये स्कूटी पे आएगा कैसे? हम्म। तो मैंने ना ऑटो वाले से बात की, ऑटो वाला कह रहा 500 रुपये लूँगा। बोला सा भी। मैंने कहा इसने तो कमाल नहीं है, तो 500 रुपये तो ले जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने कहा आधा सामान पहले स्कूटी पे रखा, मैं घर छोड़ के आया 20 किलोमीटर। वो हम्म अपने एक होल बनाया था हमने हम्म फैक्ट्री का, वहाँ छोड़ के आया, फिर दोबारा एक और राउंड मारा, फिर वो छोड़ के आया। उस दिन साले बंटी और वो बहुत हंसे थे, लेकिन वो मान गए थे, कह रहे साले बनेंगे हम बिजनेसमैन, अब जरूर बनेंगे, अब तो जरूर बनेंगे। हम्म फिर हमें समझ आया कि भाई ऐसे ऐसे ऑर्डर उठा के कुछ नहीं होना। हम्म हमने कबाड़ी वाला से दोबारा बात की, वो सालों ने मना करना शुरू कर दिया कि यार ऐसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते हम्म भैया, ये हम 20 रुपये का कबाड़ा उठाने थोड़ा जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर 10,000 थे ना। अब कोई आधी किलो अखबार बेच रहा है, हम्म। कोई 2 पानी की बोतलें बेच, मतलब इतना जब, समझ रहे हैं। वो एक इनका ये कहना था कि यार इतने छोटे छोटे सामान के लिए हम नहीं जा सकते। हम्म। तो फिर हमें लगा कि यार बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई, पैसे तो है नहीं। हम्म तो फंडिंग वंडिंग के लिए हमने धक्के खा ही रहे थे, हम वो तो स्टार्टअप 6 महीने में, साथ में फंडिंग में भी धक्के खा रहे थे, मैं बताना भूल गया, हम फंडिंग के लिए भी धक्के खा रहे थे। ना कुछ फंडिंग मिली ना कुछ मिला, हमारा कटा हो रहा था कि एक बंदे ने हमें बुलाया, उसका ऑनलाइन स्क्रैप का काम था। हम्म। तो हम फिर यही था कि अब भाई अब क्या करें, लाइफ ऐसे एकदम दोबारा आके टक गई ना। मैं एक एक ऑर्डर ला ला के मैं 20-20 रुपये कहाँ कमाऊंगा, और ये तो कब जी तक रहेंगे, और मैन पावर जी के पैसे नहीं है, जी टेम्पो खरीद नहीं सकते, फंडिंग जी। पे डिपेंड है। हम्म। तो फिर साइड में यही आइडिया है कि यार जब हम खुद को वायरल कर सकते हैं तो दूसरों को भी वायरल कर सकते हैं। एंड देयर केम द आइडिया। हाँ वो एक, मैं आज के टाइम पे कहूँगा मेरा $1 बिलियन आइडिया निकल गया है। हम्म इतनी मेहनतों के बाद मुझे एक आइडिया आया कि ये कर सकते हैं हम। और उन दोनों को तब भी लगा था घंटा कौन पैसे देगा, हम्म लेकिन आज वो लोग भी मानते हैं। हम्म दे ऑल रिस्पेक्ट्स मी, आई रिस्पेक्ट्स देम। तो हम्म हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे आज आ चुके हैं। वो एक आइडिया की वहाँ से शुरुआत हुई थी, जी और वहाँ जी। से हम कंपनी खड़ी करते चले गए, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 10 हुए।
आज कम से कम ये लगा लो 2000 यूट्यूबर हमारे साथ काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत और बड़ी। अपने आप में मेरे पास हर एक चीज़ है, जो चीज़ मैं मतलब अपने आप में मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूँ, जो लोग बनना चाहते हैं वो मैं हूँ। जी, जी, जी। बट जब आप ये सब कबाड़ी का जो काम है, जो वेबसाइट है, ये बेचने का जब आप काम कर रहे थे, लिटरली आपने जो एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि मुझे खुद वो 20-20 किलोमीटर जो आपने बताया, वो 2 ट्रिप में मारना पड़ा। ये सारी जब चीज़ें हो रही थी, तो आप अपने घर में ही थे, पेरेंट्स के साथ ही रह रहे थे या कहीं बाहर पे थे आप? मतलब मैं वहीं ऑफिस में ही सोते थे तो क्योंकि घर वालों को पता था आप ये काम कर रहे हैं? घर वालों को पता था, बोलते थे, मेरा तो नाम घर पे कबाड़ी वाला रख दिया था। क्या बात, अच्छा। वो हंसते थे ना कि क्या हाँ, करने जा रहा है, मतलब ओके। क्योंकि यार सोच नहीं सकते थे ना कोई नहीं सोच सकता सर। कि ऐसे कुछ कभी सक्सेस मिलेगी। नहीं, कि ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, कोई नहीं मतलब कि। घर वाले तो ये चाहते थे कि चुपचाप, थोड़े दिन में उनको ये था कि थोड़े दिन जोश रहेगा, फिर ठंडा आएगा, चुपचाप जाके पढ़ लेगा, अच्छा, वैसा था, ओके। करने दो इसे जो कर रहा है। सीखने दो उसको, खुद के इसी से सीखने दो, हाँ। ऐसा था चीज़ें। अच्छा, अच्छा। तो सर लेकिन अभी आपकी जितनी मैंने अभी चीज़ें देखी, आप यहाँ पे एक तरीके से एक आइडिया आइडिया तो बहुत सारे आए आपके, आपने आइडिया पे तुरंत काम करना शुरू किया, टाइम नहीं लगा मैं उसमें। आज तक की मेरी हैबिट है, मैं आपको हम्म, फैक्ट बता रहा हूँ, कहीं हम्म। पूजा से आप बात करना इस जी, इंटरव्यू के जी, बाद। जी। वो इस चीज़ से दुखी है, मेरे माइंड में कोई आइडिया आता है ना, मैं तुरंत अप्लाई करता हूँ, मैं वेट हाँ, नहीं करता। हाँ, 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 मैं कभी वेट करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने हाँ, एक बात सीखी है, मैं अगर वेट करूंगा ना तो मेरे पास 6 एक्सक्यूज होंगे उसको कैंसिल करने के। हाँ। नहीं, ये बहुत सही बात है सर, ये मेरे बहुत सही। पास एक्सक्यूज होंगे उसे कैंसिल करने के, मैं हाँ, रीजन ढूंढूंगा उसे कैंसिल करने के। हाँ, हाँ, मेरे हाँ, बहाने होंगे, हर चीज होगी। हाँ। लोग मुझे एक्सक्यूजेस देंगे कि यार बेकार है, ये वो है। एक्चुअली सर, एक आइडिया एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही होता है। मान बिल्कुल। लीजिए अगर आपने ये वाला जो आइडिया है दिमाग में नहीं आया होता कि अगर हम अपने आप को प्रमोट करवा सकते हैं यूट्यूब वीडियोस के जरिए, तो लोगों के या फिर अलग ब्रांड्स को भी प्रमोट करवा सकते हैं। अगर इस आइडिया को आपने इग्नोर किया होता, अमल नहीं किया होता, हम्म। नथिंग वुड हैव वर्कड आउट। कुछ नहीं होता यार, मैं आज नहीं कहीं पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे भी नहीं आप पता। फिर कुछ और कर रहे होते, फिर कुछ और पता कर। नहीं मुझे क्या कर रहा होता, क्या पता मैं कहाँ होता, मुझे भी नहीं पता सच में। हम्म। तो ये बहुत जरूरी है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज निकल के आ रही है कन्वर्सेशन से सर, कि अगर आइडिया आ रहा है ना तो उसको 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं कह रहा सर कोई, लेकिन मतलब शुरू। स्टार्ट करो। अब हाँ। सोचो मत। पता है हम्म, लोग ना, मैंने देखा 90% मेरी गलतियां क्या थी, मैं हम्म, मैं ये जो बता रहा हूँ, मेरे हम्म, पुराने जो 1.5-2 साल थे वो, हम्म। उसमें मेरी सबसे बड़ी गलतियां क्या थी ना, मैं सोचने में भी स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेता था। जी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ आ गया, नहीं सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना, कर हम्म, कर हम्म, जो आ रहा है करता जा। तो हम्म, मैं करता चला गया। हम्म। एक पिक्चर में डायलॉग भी था कि जिस डिसीजन को लेने में अगर आप 5 मिनट से ज्यादा ले रहे हो, तो आप तो खुद ही श्योर नहीं हो उस खुद डिसीजन ही को श्योर लेके। नहीं हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो उसके ऊपर, बहुत सारी चीजें सोच रहे हो। ये एक चीज है कि आप एटलीस्ट इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। और इसके साथ साथ सर, आप इतने एक्सपीरियंस हो जाते हो ना कि आपको बिल्कुल। इंप्लीमेंट करते हो पता चल जाता है ये चलेगी नहीं चलेगी। बिल्कुल। अभी अगर आप कोई आइडिया मान लीजिए इंप्लीमेंट करते हैं, तो हम्म। आपने तो इतने फेलियर देखे हैं, सक्सेस भी देखा है, तो आपको बिल्कुल। दोनों पहलू जो है पता है कॉइन के। तो अगर आप कुछ किसी आइडिया को इंप्लीमेंट करने जाएंगे, आपको शुरुआती दौर में पता चल जाएगा भाई ये चलेगा या नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं देखते ही बता देता हूँ आज के टाइम पे हाँ, कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। हाँ, मुझे हाँ। पता है कि इसमें फेलियर के चांस ज़्यादा है हम्म, या सक्सेस के चांस ज़्यादा है। जिसमें हम्म, सक्सेस के चांस ज़्यादा है मैं उसमें घुस जाता हूँ। हम्म, आज मैं अपनी कंपनी में कम से कम 6 डिपार्टमेंट चला रहा हूँ अलग अलग। हम्म। रीज़न क्या है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमें लगता है जो चीज़ नई आई है कि हमें दिखता है कि अपॉर्चुनिटी इसमें कर दो स्टार्ट, जी, उतना ही नहीं है ज़्यादा। जी, जी। बट सर, जब अभी आपने ये आइडिया आपने सोचा और आप इस पे चल पड़े, आपने प्रमोशंस वगैरह करना शुरू किया, लेकिन इनिशियल डिफिकल्टीज भी सर होंगी ना? इनिशियल डिफिकल्टीज तो यार देखो, वो तो जैसे दूसरे बिजनेसेस में थी, इसमें भी सेम होंगी, इसमें भी आई थी। क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या ये ऐसा पहली बार होने जा रहा था? बिल्कुल, इंडिया में एक्चुअली ये पहली बार होने जा रहा था। अच्छा, लोगों ने ऐसे कैंपेन्स कभी नहीं किए थे। ओके। तो कोई ब्रांड इस चीज़ के लिए ना इंटरेस्टेड नहीं था। हम्म, तो हम्म, हम बहुत धक्के खाते थे, लोगों के पास जाते थे, बड़ी मुश्किलों से छोटे मोटे 1-2 ब्रांड मिले। हम्म। फिर एक बार एक स्टार्टअप के ग्रुप्स, हमने ना एक आइडिया यूज़ किया था कि स्टार्टअप्स के ना ग्रुप ज्वाइन कर लिए थे फेसबुक पे। हाँ, तो हाँ, जो भी स्टार्टअप दिखता था ना उसको हम डीएम डालते रहते थे, हाँ, फाउंडरों से बात करते रहते थे, उनको अपने आइडिया पिच करते रहते थे, तो लोग हाँ, बुलाते थे, हम धक्के खा के आते थे। हाँ। एक बंदा था, विशु विशु गुप्ता, उसका पिन ड्रॉप म्यूज़िक था। जी। तो वहाँ से हमारी थोड़ी सी उछाल आई थी देखो सक्सेस में। हम्म, क्योंकि रीज़न क्या, छोटे मोटे तो कर रहे थे हम, 2-4 हज़ार 5 हज़ार तो कर ही रहे थे, वो तो आ जाते थे। हम्म, तो विशु गुप्ता का पिन ड्रॉप म्यूज़िक था, हम्म, वो फंडेड था, हम्म। लेकिन ना उसकी ऐप ना चल नहीं रही थी। ओके। वो मूड के अकॉर्डिंग म्यूज़िक डलाते थे उसमें, हम्म, उसकी ऐप चल नहीं रही थी। वो बंद होने वाला था, उसको फंडिंग में मतलब पैसे ख़त्म होते, देखो मेरे को आज भी नॉलेज नहीं है फंडिंग कितनी। हम्म, उसके पैसे से कुछ ख़त्म होने वाले थे। हम्म। तो उसके पास कुछ ही पैसे बचे, क्योंकि उसे हर चीज़ के लिए इन्वेस्टर से अप्रूवल लेना पड़ता था। बिल्कुल, बिल्कुल समझ सकते हैं।
तो वो बंदा बेचारा कि हमने उसे बोला, बात हुई, हमारी उम्र का ही था, हम्म तो इसलिए वो थोड़ा सा कनेक्ट हो पाया। उसे हम्म हमने बिठा के समझाया कि भाई ऐसे ऐसे, वो तो उसने कहा कि देखो भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम्म मेरे पास सिर्फ इतने से पैसे हैं, इसमें कुछ कर सकते हैं। हम्म मैंने कहा भाई गारंटीड हमारा रिजल्ट आया, तेरा भी आएगा ही आएगा। हम्म। उस बंदे ने हम पे ट्रस्ट किया अच्छे से। बाकी तो जी छोटे छोटे चल रहे थे वो तो अलग था कि जी। हमारा खर्चा निकल रहा था, महीने के 10-15 हज़ार कमा लेते थे, ठीक है। हम्म। तो उस बंदे ने हम पे ट्रस्ट करके हमें 40-50 हज़ार रुपये पकड़ाए थे पहली बार, हम्म। और उसकी ऐप वायरल हो गई। हाँ। उसकी पिन ड्रॉप म्यूज़िक आप चेक भी करोगे तो उसकी, बंदे की एक दिन में, मुझे याद है 5 लाख डाउनलोड गए थे और ऐप क्रैश हो गई थी। ओके। जो कंपनी बंद होने वाली थी ना, हम्म जो उस टाइम पे कंपनी बंद होने वाली थी, हम्म उसको दोबारा फंडिंग मिली और बहुत मोटी फंडिंग मिली। हम्म नहीं, आज वो कंपनी बंद हो चुकी है दोबारा, हम्म। लेकिन उस टाइम पे उसको बहुत अच्छी फंडिंग मिली। जी 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 जी। तो अब यहाँ पे सर जी अपना, आपने शुरुआत की, बहुत सारी चीज़ें ऑब्स्टेकल्स तो आपने फेस किए, बट आजकल जो है किंग मेकर, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, तो एक दिखाई नहीं देते, किंग्स दिखाई देते हैं सामने। तो कुछ ऐसे अगर आप नाम या फिर कुछ ऐसे यूट्यूबर्स, वैसे तो बहुत सारे होंगे, बट उनकी भी अगर कुछ स्टोरीज आप शेयर करेंगे, दैट हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड, कि यार चलो अपन ये भी बनाते हैं, ये भी करते हैं। यार सक्सेस स्टोरी, मैं कहूँगा कि 90% यूट्यूबर्स की सेम है। हम्म। सब ऐसे ही थे कि सबके घर वाले गालियाँ बकते थे। हम्म तो एक्चुअली कह रहे हैं, जब पढ़ने की उम्र है, हम्म आप एक कैमरा उठा के पागलपंती में घूम रहे हो, घर वालों को तो यही लगता है ना हम्म। कि अपनी ज़िंदगी ख़राब करने जा रहा है। जी। कि किसके माँ बाप चाहते हैं कि उसका बेटा शादी में कैमरा लेके घूमे। तो हम्म। मैं किसी प्रोफेशन को छोटा नहीं कह रहा, हम्म। लेकिन एक होता नहीं सोच कह रहे हैं हम, कि एक ये सोच कह सोच। रहा हूँ कि घर वालों को होता नहीं कि हमारा बेटा पढ़ लिख के कहीं अच्छी जॉब करे। हम्म। तो जनरली यही होता है कि 90% यूट्यूबर्स, जैसे भी मेरे 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 पास बहुत यूट्यूबर्स है यार, जैसे अभी किसी का भी एग्जांपल अच्छे तो मतलब किसी का भी मैं आपको एग्जांपल दूँ, सबकी सेम स्टोरी है। सबके घर वाले एक ही बात कहते थे, क्या कैमरा लेके क्या चल रहा है तू, हम्म पैसे जेब में होते नहीं थे। हम्म। लेकिन इन लोगों के पास ना एक जुनून था। जी उस टाइम ना यूट्यूब पे पैसा भी नहीं था, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जी। उस टाइम यूट्यूब से इनकम नहीं थी, हम्म। ना लोगों को पता था इनकम के बारे में। जी। उनको एक जुनून था कि हमें फेमस होना है। कब की बात कर रहे हैं सर यार? ये 2015 की, 2015। जी जी। मतलब इतना अवेयरनेस नहीं था, मैं भी इतना मानता नहीं हूँ। था कि मतलब अगर कमा रहे थे, दो चार यूट्यूबर कमा रहे थे, तो लोगों को पता ही नहीं था। हम्म। भुवन बाम उस टाइम पे चला था थोड़ा, हम्म। ठीक है। भुवन बाम था, आशीष चंचलानी था, थोड़ा हम्म। चले थे ये लोग। तो मतलब फिर भी ना लोगों को इतना नहीं था कि पैसा है कुछ, तो घर वाले तो गाली ही बकते थे, क्या नौटंकी करने जा रहे हो तुम, क्या है हम्म। यूट्यूब। हम्म। क्योंकि यार उनको पता ही नहीं ना टेक्नोलॉजी का। तो जी फैमिलीज हमारी इतनी एजुकेटेड नहीं थी जी जी। जो इतनी उनको पता ही नहीं है वो टेक्नोलॉजी। चीजें, उनको हाँ, पता ही नहीं है। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने जॉब देखा है, 9 to 5 देखा है, बिल्कुल। मंथली इनकम रेज आना वो बस देखा है। वो जो एक अननोन होता है ना, उसका डर होता है सर जी। और वो माँ बाप में ज्यादा होता है, बिकॉज वो डर आपके बच्चे के लिए है, खुद के बिल्कुल लिए नहीं है। बिल्कुल। वो नहीं चाहते ना कि उनका बच्चा कभी किसी के आगे हाथ फैला के पैसे मांगे। बिल्कुल, वो उनकी सोच तो अच्छी है। जिंदगी में सारी उम्र किसी के आगे धक्के खाए। वो भी चाहते हैं ना कि हम्म हमारा बच्चा भी, वो भी चार लोगों के आगे खड़े होकर कह सके कि हाँ ये हमारा बेटा है, इसने हम्म लाइफ में कुछ सक्सेस हासिल की है। वो भी हम्म चाहते हैं, तो उनको रहता है कि कुछ करेगा। हम्म तो वो सबका यही सीन था कि बेचारे कैमरा लेके निकलते थे। सबकी हम्म। सेम स्टोरी है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। जी जी जी। यूट्यूबर्स में ना जनरली कॉमेडी में तो मैं आपको ये बताऊंगा, हम्म। कुछ आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा। सबकी सेम स्टोरी, कैमरा लेके निकलते थे, हम्म। फ़ोन के कैमरे से शूट करते थे, दोस्तों के कैमरे मांग मांग के। कि हम्म। अगर किसी का आईफोन नहीं है तो किसी दोस्त का मांग लिया, दोस्त की बाइक मांग ली, दोस्त की स्कूटी मांग ली, किसी लड़की को ऐसी दोस्त, अपनी दोस्त को ही बुला लाया कि वीडियो ले लेंगे तेरे को, चला जा। लड़कियां भी ऐसी आ जाती जी, चल कोई नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं। मतलब सब कुछ फ्री था, जी। पैसा कुछ नहीं लगता था। हम्म। 20 रुपए के छोले कुलचे खाते, दिल्ली में छोले कुलचे चलते हैं, हाँ हाँ हाँ। 20 रुपए के सारे दिन में छोले कुलचे खा के काम चला लेते। तो उनका भी वही था कि हम्म उन्होंने बहुत मेहनत करी उस टाइम पे, और उनका उस टाइम पे मोटिव पैसा नहीं था। जी। मैं आज भी बता रहा हूँ हम्म कि वहाँ उस टाइम वो लोग सिर्फ यूट्यूब पे इसलिए आए थे कि उनको फेम चाहिए, मतलब अच्छा था, मतलब एक होता नहीं कि इंटरेस्ट आ रहा था उन लोगों का कि यूट्यूब पे यार कुछ लोग कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं कुछ। बिल्कुल। पैसा नहीं था उनका मोटो। हम्म। तो ऐसे ही कर करके वो लोग आज, लेकिन आज वो सारे के सारे लोग, मैं जिसको भी देख रहा हूँ, दे आर रनिंग इन करोर्स यार। जी जी उन्होंने भी जी। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इतना वो इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, इतना कमाएंगे। हम्म। जो कभी 20 रुपए के छोले कुलचे खाते सोचते थे, आज वो किसी 5 स्टार में 20,000 रुपए की दारू पीते ही नहीं सोचते। ओके। मैं पीता नहीं तो मुझे ये रिलेट नहीं कर पा रहा मैं बट ठीक है, मैं वो 20,000 का जो आंकड़ा बोला वो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। बट हाँ, हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि जो चीजें पहले
सपनों में थी वो अभी हकीकत में है। हाँ, और उस टाइम घर वालों का डर ये था ना कि हर कोई एक ही बात कहता था कि ये यूट्यूब ज़्यादा चलेगा नहीं, यूट्यूब 1-2 साल का है। हमें भी, मेरे घर वाले भी कहते थे तो इस यूट्यूब पे डिपेंड हो रखा है, यूट्यूब 1-2 साल का है। हम भी सोचते थे कि देखो माइंड में तो आता है, लेकिन ये था कि चलो 2 साल बाद देखेंगे क्या होगा, अभी तो चलने दो। इसी के ऊपर सर मैं एक्चुअली इससे पहले भी जो पॉडकास्ट हुए थे, जो महात्मा जी टेक्निकल अमरीश सर हैं, उमर कुरैशी हैं, उनसे मैंने पूछा, बिकॉज वो होल्ड रखते हैं इस चीज़ पे थोड़ी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि लाइक टिकटॉक की तरह क्या यूट्यूब भी बैन होगा, कुछ ऐसे कुछ यूट्यूब तो चीज़ें? लॉन्ग टर्म है यार, यूट्यूब अपने आप में ब्रांड है। ये भी वही बात है कि आप टूथपेस्ट नहीं करते, आप कोलगेट करते हो। आप नूडल नहीं मैगी खाते हो। हाँ, तो वो चीज़ है। हाँ तो आप कंटेंट क्रिएटर नहीं, आप यूट्यूबर हो। हाँ, जी 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 जी, बहुत सही। ये थोड़ा देर देर बाद आया बट वो एकदम किक इन कर गया वो। हाँ हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। ओके। तो कुछ चीज़ें जब ऐसी हो जाती है ना तो बंद नहीं होती यार। समझ रहे हैं। और टिकटॉक पॉलिटिक्स में फंसा, हम्म, टिकटॉक भी बंद नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक पॉलिटिक्स का शिकार हुआ। जी जी। तो अब यहाँ पे सर जी, मान लीजिए कोई एक युवा है, वो यूट्यूबर बनना चाहता है, यूट्यूब पे अपना कंटेंट डिलीवर करना चाहता है। अब विद रिस्पेक्ट टू डोमेन, मतलब अगर हम लोग मान लीजिए डोमेन की हम बात ना करें, बट एज अ जनरली अगर वो यूट्यूब पे आना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, लोगों तक पहुंचना चाहता है, कंटेंट पहुंचाना चाहता है, कमाना चाहता है पैसे, तो आप इनिशियल स्टेज पे उसको क्या सलाह देना चाहोगे? यार मेरी सलाह तो ये है कि देखो, अगर आपको बनना है तो फिर स्टार्ट करो, ज़्यादा सोचो मत। ये तो एक पॉइंट है, हाँ, सही बात है। क्योंकि और सेकंड चीज़ ये है कि ये मत सोचो कि भैया हम दूसरे, आप जैसे किसी को रोल मॉडल मांग रहे हो, आप किसी को फॉलो मत करो यूट्यूब पे। अपना खुद का क्रिएटिव कुछ निकालो, कुछ अलग करो। अगर आपको पॉपुलर होना है तो आप दूसरों के पीछे चलोगे तो हमेशा पीछे रहोगे एग्जैक्टली यूट्यूब में। क्योंकि आप जितने भी सेगमेंट उठा के देखो ना, कि जो भी नया निकल के आया ना, उसने कुछ अलग किया है पुराने बिल्कुल यूट्यूबरों से। बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले देखो टॉप पे कौन चलते थे, नज़रवट्टू चलते थे। मैं आपको बताता हूँ, नज़रवट्टू का नाम सुना आपने? सुना है सर। वो एक्चुअली क्या है ना, उस टाइम पे नज़रवट्टू बहुत वायरल हुए थे। तो नज़रवट्टू बहुत टॉप पे चलते थे। नज़रवट्टू को बीट किया भुवन बाम ने, वो अलग लेके आया। ठीक है, उसके बाद उसको बीट किया कैरी ने, फिर चंचलानी आया, फिर हर्ष बेनीवाल आया। मतलब सब ने अपना एक डिफरेंट कंटेंट निकालते थे। बिल्कुल बिल्कुल। सेम सेगमेंट में नहीं है, कॉमेडी है, लेकिन सबका एक डिफरेंट वे है। हाँ हाँ हाँ। लोग जनरली क्या करते हैं, कॉपी करते हैं कि जी। सेम वैसे कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, वो गलत है। अगर वरना पीछे रहोगे। अगर आपको सच में आगे जाना है तो कुछ अलग करो, और सोचो कि यार एक्सपेरिमेंट्स करो। बेसिकली मैं ये कहूँगा, जी जी। आप एक्सपेरिमेंट्स करो कि आप क्या अच्छा परोस सकते हो। आप खुद की नज़र से सोचो कि यार अगर ऑडियंस में मैं बैठाऊंगा, मुझे चीज़ पसंद आएगी। बिल्कुल। मतलब ये बात तो सही कि मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इसको, कि एक्सपेरिमेंट कीजिए। मेरा भी यूट्यूब जो है वो फेलियर से शुरू हुआ था सर जी। अच्छा। मेरा भी, मैं एक चैनल था, तो उस चैनल पे मैं बकलोली पेलता था बस। अच्छा। मैं मतलब हर चीज पे सोशल मुद्दे हो, कोई न्यूज़ आ गई उसके ऊपर हो, इंजीनियरिंग लाइफ हो, क्योंकि मैं तब इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, तो सेकंड ईयर में था मैं। तो वॉट एवर केम टू माई माइंड, वॉट एवर वॉज ट्रेंडिंग, मैं झट से अपना ओपिनियन या कुछ मैं एक्टिंग भी करता था उस पर। अच्छा, ग्रेट यार। तो मैं सब डाल देता था, मैं बोला जो हो रहा है कर देते भाई। हाँ। बट एक होता है सर कि लाइक एक यूट्यूबर या क्रिएटर जो है ना, उसको अंदर से पता चलता है यार किक नहीं बैठ रही वो। हाँ, बिल्कुल वो नहीं लग रहा मुझे यार अच्छा, पता नहीं क्यों। इट वॉज नॉट द व्यूज, इट वॉज नॉट द व्यू, बट कंटेंट क्रिएट करते और डालते एक सेटिस्फेक्शन होता है अंदर, वो नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर एक मेरा ही क्लास में, मैं थर्ड ईयर में एक एग्जाम दे रहा था, तो एक बंदा आता है, अब मैं था टॉपर की लिस्ट में, आ जाता था टॉप 5 में आ जाता था, और जो मेरे पीछे बैठता था वो उसकी रैंक नहीं आती। लास्ट में टॉप 5 में आता था। कोई नहीं सर जी, कोई नहीं। अब एक ही जगह पे, एक ही जगह, कोई नहीं। हाँ, तो फिर जो है वो आए, मेरे पास आया भाई और बोलता है यार ये बकलोली पेलना बंद कर। वो बड़ा फ्रैंक बंदा था, आप जानते हैं, आप पीछे वाले फाइल पीछे वाली फाइल, वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वो बोलता था भाई ये बकलोली पेलना बंद कर, जो तेरे को आ रहा है ना, जिससे तू मार्क्स स्कोर कर रहा है ना, बनाना उसके ऊपर वीडियो भाई, हमारी मदद हो जाएगी। मैं बोला यार आइडिया तो सही है। और मैं फैक्ट बताऊं सर, जो आपने अभी कहा ना, आइडिया के ऊपर एग्जीक्यूशन तुरंत मार दीजिए, वेट मत कीजिए। उसी एग्जाम को खत्म करने के बाद तुरंत दोपहर को गया, मम्मी पापा के साथ डिस्कस किया, मम्मी ऐसा कुछ करते हैं अपन, एक नाम सोचना शुरू कर देते हैं। तुरंत उसी दिन मैंने शुरू कर दिया। पहले दिन वीडियोस बनाना शुरू किया, मैं बोला ऐसे करते हैं। इनिशियल डिफिकल्टीज आई, क्या होता है कैमरा फेस फर्स्ट टाइम, बोला सिखाते वक्त बोर्ड पे अपन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो बहुत रीटेक मारे वगैरह, वो सारी चीज़ें हुई। ऑन लाइक 11 अगस्त मैंने स्टार्ट किया, 14 अगस्त पे 14 वीडियो डाल दी,
बोला हर, क्योंकि मुझे अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट करनी थी हर सब्जेक्ट की, हम्म, मैं शुरू कर दिया। मैं बोला चलना नहीं चलना, बट जब मैं वीडियो डाला ना सर, वो एक सेटिस्फेक्शन था। हाँ ये मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि ये जब तक आपको पुट इन नहीं करता ना, अभी जो पॉडकास्ट चल रहा है ये क्या है, ये एक्चुअली मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है, एंड देन आई एम डिलीवरिंग इट टू यू। तो यहाँ मेरा भी एक स्वार्थ है सर, एक मेरा भी सेटिस्फेक्शन है। नहीं बिल्कुल। तो एक चीजें हैं ये जो मैं जानता हूँ, और ये होना चाहिए कि तब जाके आप कह सकते हो यार कुछ तो अलग कर रहे हो। यार आप पता है क्या है, आपने ये मत सोचो कि आपको सक्सेस, मैं कह रहा हूँ मेरे पास ना यूट्यूबर्स आते हैं, बहुत आते हैं, पता है सबसे पहले उनका सवाल क्या होता है, भैया हमारे कितने में मिलियन हो जाएंगे। हाँ। यार ये कोई सवाल नहीं है। हम्म। आप पहले ये सोचोगे कितने दिन में मिलियन होंगे तो गलत है ना। बिल्कुल। आपने काम स्टार्ट नहीं किया, आपने 4 वीडियो डाली नहीं, हम्म। आपको पहले ये है कि भैया कितने दिन में मिलियन होंगे। हम्म। और लोगों का दूसरा सवाल ये होता है कि कितने पैसे कमाएंगे। हम्म। अब तो माइंडसेट ही चेंज हो गया सर। पहले जो आते थे क्रिएटर्स, उनको नहीं पता था। मैं बहुत सारों के जब मैं पॉडकास्ट लेता हूँ तो वो कहते हैं यार हमको पहले पता ही नहीं था यूट्यूब से पैसे भी आ सकते हैं। तो एक्चुअली सर आजकल वही लोग कमाल कर रहे हैं सर, बिल्कुल जो सच कि है, उसके पीछे नहीं भाग रहे थे। बिल्कुल सच है। वो कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फेक्शन या फिर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी को अपने काम से, हाँ। ये सारी चीजें वो सोच रहे थे। अभी अगर आप शुरुआत में चैनल के अगर आप सोच रहे हो कि यार 1 मिलियन कब होंगे या फिर कब पैसे आएंगे, वो कब गलत, पैसे। बहुत गलत थिंकिंग है। आप अपने काम तो स्टार्ट ही नहीं किया ना यार। हम्म। आपने आपने कहाँ वो मेहनत की है जो उन लोगों ने। यार मैं किसका एग्जांपल लूँ यार, हम्म। XYZ लगाता हूँ यार, आप चलो उसका ले लो, हर्ष बेनीवाल है। हम्म। बंदे ने कितने साल, यार पता है कितने साल मेहनत की है इसने, उसके बाद उसने कमाना शुरू किया। हम्म। 2-3 साल तो मेरे हिसाब से, आई थिंक, मुझे नहीं याद कि उसने कुछ कमाया भी था इतना। हम्म। वो बेचारा इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालता था कि, और आज देखो ना कहाँ है, बिल्कुल बहुत सर। टॉप पे है। बिल्कुल सर। तो तो वो चीज़ है ना कि उसका कोई मोटो नहीं था। हम्म। जितना हमने भी उसके बारे में सुना है कि उसका कोई मोटो नहीं था, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरे साथ में बहुत सारे कॉमन लोग थे जो हर्ष के दोस्त थे, बताते रहते थे। उसका भाई मेरे पास काम करता था, विराट बेनीवाल। जी 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 उसका भाई था, जो जी। दोनों ने मिलकर साथ चैनल स्टार्ट किया था, इन्होंने साथ काम करते थे। हम्म। तो साफ बता था कि कोई मोटो नहीं था, हमें पैसे कमाने तो आए ही नहीं थे, हमें तो बस ये था कि कुछ बनना है, कि मजा आता है, हम्म। एक एक किक मिलती थी उनको किक मिलती है, वीडियो हाँ। बनाने में, हाँ। इसलिए वो बनाते थे। जी 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 जी। तो अब लोगों को ये हो गया कि बिजनेस, हाँ मैं मानता हूँ कि यूट्यूब एक बिजनेस है आज के टाइम में, वो इसको तो ऐसे है। बिजनेस के तौर पे लो। लेकिन लेकिन सबसे पहला सवाल ये मत रखो किसी से कि भैया कितने टाइम में मिलियन होंगे, कितने टाइम में पैसे कमाएंगे। क्योंकि फिर सर आपका मोटिवेशन ही वो हो जाता ना। हाँ और अगर फ्रैंकली सर देखा जाए, अगर आप आज वीडियो डाल रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक कि आपको मिलियन बिलियन व्यूज आ जाएंगे, दैट्स नॉट द रियलिटी। एल्गोरिदम को भी आपके कंटेंट को समझने में टाइम बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। और यूट्यूब पूरा एल्गोरिथम बेस पे चलता है, बेस पे ही है। पूरा एल्गोरिथम बेस्ड है वो YouTube। समझता है कि भाई आप क्या कंटेंट दे रहे हो ऑडियंस को। और यूट्यूब का AI बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने देखा है। आपके फेस से वीडियो उठा देता है, हाँ सही जैसे बात है। फेस वैल्यू रिकॉग्निशन। सही बात है सर ये। हाँ कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स की अपने वीडियो में क्लिप्स यूज करते हैं सर, और वो चल जाता है। हाँ, तो अब क्योंकि मैं समझ। फेस उठाता है यूट्यूब में, हाँ। फेस बहुत उठाता है। सेकंड, यूट्यूब रिकमेंडेशन पे चलता है। रिकमेंडेशन। आप जैसे देखोगे कि आपने देखा होगा कि आजकल रोस्टर्स है, हम्म। एक टाइटल को सारे जने बनाते हैं। हम्म। ये रीजन क्या होता है, एक के पीछे एक की वीडियो चलती रहती है। हम्म। ये एक बेसिक जी चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होती, जी। जो मैं बता रहा हूँ सर मैं कुछ आपको। और ऐसी चीजें बताइए हमको भी जरा। क्योंकि इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि यूट्यूब पे ना आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देखोगे, जितने हम्म। सक्सेसफुल यूट्यूबर देखोगे, हम्म। सबके टॉपिक मोस्टली सेम होते हैं। हम्म। उठा के देख लेना, स्कूल, जी। भाई बहन, ये हाँ हाँ। वो, कॉलेज, हॉस्टल, सबके टॉपिक सेम है। बट सर इससे हटके एक बंदा काम कर रहा है जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। वो इंडिया का नहीं है बट बाहर का है, मिस्टर बीस्ट, आपने नाम सुना होगा। वो हट के कहाँ कर रहा है, वो सेम ही तो कर रहा है वो भी। वो एक लोगों को जो क्लिक बिट चीज चाहिए वो दे तो रहा है, हाँ 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 हाँ। वो क्लिक बिट दे तो रहा है। हम्म। वो भी उसे भी पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए। उसको भी पता है, हाँ। एक बात होता है ना, जब वो सेक्रेड गेम्स आया था, उसने क्यों बनाया सेक्रेड गेम्स, क्योंकि उसे पता है कि वो उस टाइम डालेगा तो चलेगा। आज डालता, आज नहीं चलता। आज सेक्रेड गेम्स बना के डाले, नहीं डालेगा, वो चलेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ट्रेंड को समझ के चल रहा तो है। ये ट्रेंड ही है, मैं जो आपको कह रहा हूँ कि हमेशा यूट्यूब पे ट्रेंड समझो, ट्रेंड को क्या करते हो। वो मत बनाओ कि आज आपका मन आया कि 2 साल बाद कह रहे हो यार मैं सेक्रेड गेम्स बनाऊंगा, मेरे को माइंड में एक आइडिया है, तो बेकार है, वेस्ट है वो। जी जी।
तो मतलब कहते हैं ना कि यार जैसा चल रहा है उसको समझो, इस दुनिया को हाँ। समझो अभी वाली की, और उस हिसाब से एनेक्ट करना शुरू करो। जैसे घर वाले कहते हैं ना कि समाज के साथ चलना जरूरी है। हाँ, ये सही आपने पकड़ा, मैं वो शब्द पकड़ नहीं पा रहा था, समाज के साथ चलो भाई। तो ये समाज है। अब यूट्यूब पे क्या है कि आप अगर अपनी कैटेगरी आपने चूज कर ली तो आप ये देखो कि आपकी उस कैटेगरी में लोग बना क्या रहे हैं, हम्म किन टॉपिक्स पे व्यूज आ रहे हैं, हम्म उन टॉपिक्स पे काम ज्यादा करो। मैं तो चाहता हूँ यार ज्यादा से ज्यादा यूट्यूबर्स आए, हम्म। जितने ज्यादा हमारी इंडस्ट्री में लोग बढ़ेंगे इंडस्ट्री और बड़ी होगी। मैं तो चाहता हूँ यूट्यूब बहुत बड़ा बने यार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो जिस गति से हो रहा है अभी, तो आप देखिए हर घर में कोई ना कोई यूट्यूबर हर है, घर में यूट्यूबर है। तो वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है यूट्यूब के लिए इटसेल्फ, वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि पूरा इंडिया जोन जो है उसने कर दिया है। बट सर एक और चीज में जो पर्सनल टिप जो है, एक एक आखिरी चीज जो मैं पूछना चाहूंगा सर जी से यहाँ पे, वो ये है कि सर एजुकेशनल चैनल देखिए बहुत सारे हैं, बहुत बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, बट सभी की एक ही कंप्लेंट रहती है क्या कि यार व्यूज इतने नहीं आते। सर, इसमें ना लैक है हाँ एजुकेशन वालों को, जिस लैक को खान सर ने पकड़ा। हाँ हाँ हाँ, जी जी। वो अपनी टॉपिक्स को पढ़ाते हैं, हाँ। लेकिन करंट अफेयर्स के साथ मिला के, करंट के साथ भी जो करंट टॉपिक ट्रेंड में है, आप उनकी वीडियोस हमेशा देखना, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर जरूर होती है। जी जी जी। रशिया यूक्रेन वॉर होगी तो उसी टाइम पे रशिया यूक्रेन के ऊपर पढ़ाएंगे। समझा समझा। आप देखना उनका चैनल है ओके, तो मतलब सारी चीजें घूम फिर के वही आ रही कि आप ट्रेंड को पहचानो और ट्रेंड के हिसाब से चलिए, अपने कंटेंट को उस हिसाब से डिलीवर कीजिए। सही है सर जी। देखिए बहुत सारी चीजें, मैं तो बताया आपको, मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे बैठ गया हूँ, मुझे एज अ पर्सनली यूट्यूब के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिली जो आज तक नहीं मुझे पता थी। सो सबसे पहले तो सर जी यहाँ पे इस पॉडकास्ट का समापन करने से पहले मैं आपको इस दुनिया में जितना बड़ा थैंक यू एग्जिस्ट करता है वो देना चाहूंगा कि आपने। मेरे को भी अच्छा लगता है लोगों के साथ शेयर करना। बस क्या होता है ना कि मैं ना बिजनेस में बड़ा बिजी था बहुत सालों से, तो अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा क्या हो गया, मेरी वाइफ ने मेरा बिजनेस संभाल लिया तो मैं थोड़ा फ्री हूँ। अब मुझे लगता है कि लोगों से मिलना चाहिए, बताना चाहिए कि कैसे इंडस्ट्री में और बड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल। जो मैंने 8 सालों में सीखा है, हम्म। तो मुझे लगता है कि मुझे लोगों को सिखाने में कोई बुराई नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है। बहुत कुछ सारी सारी चीजें सर आपने देखी है, सही है, किया है सर आपने, और वो सारी चीजें इस पॉडकास्ट के थ्रू आए हो दोस्तों लोगों तक जाने वाला है। और मुझे बहुत कुछ सर, मतलब लाइक आई वाज लाइक ओके ये सारी चीजें की हैं, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू आर सिटिंग हियर यू नो द वैल्यू ऑफ दैट, कि जहां बैठे हम उसकी क्या वैल्यू है। तो ये एक वैल्यू, ये एक फीलिंग होनी चाहिए हर एक के अंदर। एंड सर जी वही मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, एक तरीके से हमने इनको खींच के लाया यहाँ पे। मैं बोला सर जी को अरे नहीं, मैंने एक्चुअली मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, अरे तो इन्होंने जैसे ही मुझे बोला मैंने कहा यार अभी आ रहा हूँ, उड़ के आ रहा हूँ। और सच में उड़ के आए। अरे सुपरमैन की तरह नहीं यार, जैसे सब उड़ के आते वैसे आए। और पता है आपको एक बात आता हूँ, यहाँ पे आने से पहले आज मैंने सुबह फ्लाइट छोड़ दी, हाँ हाँ। क्योंकि मैं बड़ा लेजी आदमी भी हूँ। अच्छा। मैं दोबारा फ्लाइट बुक करके आपने आया। मैसेज किया था, हाँ हाँ, तो आपने दोबारा किया था बुक। हाँ। ओके ओके, तो देखिए डेडिकेशन देखिए, आप बोले इस काम पे जा रहे हैं तो इसको करना ही है, करना चाहे ही है, फ्लाइट छूट गई तो पहुंचना ही पहुंचना है। पहुंचना ही पहुंचना। और ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे पर्सनली आज मेरी ट्रीट थी सर सीखने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे प्लेट लेके बैठता हूँ, आन दे भाई आन दे, और आपने इतनी सारी चीजों से आज मेरा पेट भर दिया है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड दोस्तों आई होप द सेम थिंग इज डिलीवर्ड टू यू। एंड इस पॉडकास्ट से अगर आपने कुछ सीखा होगा, समझा होगा, मतलब इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले अगर आप एक व्यक्ति थे, एक माइंडसेट था, पॉडकास्ट को खत्म करने के बाद अगर आपका कोई एक माइंडसेट डेवलप हो गया है, पॉजिटिवली आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो, तो इस पॉडकास्ट के चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट कर देना, बिल्कुल कमेंट कर दीजिए आपको कौन सा सेक्शन बहुत ज्यादा पसंद आया, किसने आपको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। एंड लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्लीज जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और 1 मिलियन तो जल्दी पहुंचा देना यार। थैंक यू सर जी। और सर जी हमारे साथ है, उनका विश्वास साथ है हमारे, तो भैया डरने की क्या बात है। और आप ऑडियंस प्यार बनाए रखिए, इसी तरीके से शेयर करते रहिए कंटेंट को। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। वेलकम गाइस।